Subscribe to those casts. What is up my friends, क्या हाल है? आज बातें हुई हैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है उद्भव आचार्य. जी हाँ, also known as शास्त्री जी now. Udbhav was on the podcast and made a pretty big announcement about something that you will like knowing. As usual, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, please subscribe because we release new episodes every Tuesday and Friday. The episode with Udbhav Acharya, musician, producer, and a dear friend, begins in 3, 2, 1. We're back here again after almost seems like a lifetime ago. काफ़ी पुराना समय था और हम मुझे याद है उस टाइम स्ले कॉफ़ी जस्ट स्पॉन्सर बना था और हम यहाँ पे कॉफ़ी की फेयर बदल कर रहे थे. हाँ. Things happened and then I was blown away by your live act at Mic Drop. तो मतलब like I first saw you at Box Out. ठीक है, मतलब गाने तो मैंने पहले सुने थे, फिर हम लोगों ने बात भी करी, but I never gone to a gig. Then at Box Out I saw you. Then at Mic Drop your live act had improved like 10x. मतलब प्रेजेंस तेरी करुण की सब कुछ, इवन जिस तरह से वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था. हाँ. बहुत बढ़िया सीन था. Shout out to Rijul. Shout out to Dub Sharma guys. तो ये सीन है. It was actually not a great day for me. क्यों? फील में नहीं था उस दिन मैं एकदम बंद था. मतलब फील में क्यों नहीं? लाइक यू वर लाइक नर्वस अबाउट द गिग ऐसा? Not exactly nervous. It was just off day. अच्छा. वैसे तो मतलब यूजुअली लाइव में जब कनेक्ट होता है ना ऑडियंस के साथ एक हाँ. अच्छा, तो वो नहीं हो पाया था उस दिन कुछ और ही चल रहा था मेरे साथ. अच्छा. पता नहीं क्या हुआ और उसको कोप करने के लिए आई वाज जस्ट ड्रिंकिंग बैक टू बैक. दैट मेड इट वर्स. या एज वी ड्रिंक राइट नाउ. हे नहीं पानी है. बिल्कुल भाई, बिल्कुल. बट मतलब इज़ इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज योर इमोशंस एंड क्योंकि ऑन गो ऑन स्टेज, क्योंकि मतलब मैंने तो जब भी स्टेज पे गया हूँ मेरे को मुश्किल तो लगता ही है, जबकि मैं बचपन से ही गया हूँ स्टेज पे, बट लोगों के साथ जो देख रहे हैं आपको कि माइक के सामने चिल्लाना कितना है, चिल कितना करना है, डांस कितना है, मुश्किल होता है? नहीं, फील लेनी होती है बस. तुमने जो कॉलेज में इवेंट करा था वो तो स्टोरीज देख के बहुत लेट लग रहा था. वहाँ पे इट लुक लाइक यू गाइस एंड दैट वाज अ बिगर क्राउड देन माइक ड्रॉप, राइट? फकिंग ह्यूज मैन. इट वाज couple thousand people there. दैट वाज योर ह्यूजेस्ट क्राउड, लाइक सबसे बड़ा? हाँ. और वो था जो उसमें से हमारी ऑडियंस 10% होगी, 20%. बाकी सब फेस्ट वाले बच्चे, बाकी सब फेस्ट वाले, कोल्ड ऑडियंस. हाँ, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था उनको क्योंकि म्यूजिक सुन के ना, हाँ, दे वर एबल टू कैच विद इट. सो डिड यू गो थ्रू एंड लाइक मतलब कॉल बैक वगैरह भी कराया या सिर्फ वो टिपिकल जो कोर फैंस थे वो कर रहे थे गाने साथ में? कर रहे थे. एक ग्रुप था इधर दारू पी के नाच रहे थे वो बच्चे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था. आगे वो थे जो सुनते हैं गाने. हाँ, ये सब था. 1-2 लड़कियां थी, चिल्ला रही थी. अच्छा था. I saw someone's tweet that said I was having sex with my girlfriend and then she rolled over and played Udbhav. Yes. You retweeted that. Yes, I died laughing. I did. अगर अपना नाम सर्च करो ना ट्विटर पे रैंडमली, तो ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलती है ना. लोग जो ट्वीट करते हैं आपके बारे में, आप भी ट्राई करना कभी. मैं कर चुका हूँ. दिस विनम्र कसाना गाय. नहीं, मेरे को टैग ही कर देते हैं यूजुअली, बट ट्विटर पे एडवांस सर्च का फीचर होता है जहाँ तुम देख सकते हो कि कितनी पुरानी पोस्ट है, किसने करी है, ये सब कर सकते हो. तेरे लिए मोस्टली इट्स जस्ट लाइक लोग डिफरेंट वाइब्स के अंदर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एंड यू गेट टैग्ड ऑन अ लॉट ऑफ स्टोरीज, लाइक अ लॉट ऑफ स्टोरीज जहाँ पे लोग स्पॉटिफाई का वो प्ले ऑन स्पॉटिफाई वाला शेयर करते हैं. तुम्हें टैग करते हैं कि अभी मैं सुन रहा हूँ ये. हाँ. एंड द वर्ल्ड शुड नो इट. हाँ, अच्छा लगता है. आई एम सो ब्लेस्ड. नहीं मतलब नो सीरियसली क्रेजी तो लगता ही होगा यार. आई डोंट नो लाइक एट ऑल टाइम हाउ मेनी पर मंथ लिसनर्स डू यू हैव ऑन स्पॉटिफाई? 60,000. 60,000 मंथली लोग सुनते हैं. यस, दैट्स उद्भव वाला. हाँ. व्हिच नाउ आई एम कीपिंग असाइड फॉर अ व्हाइल. तो यू आर गोना बी शास्त्री जी नाउ? यस. व्हाई द डिफरेंस? वो चेंज क्यों करा? करना था, हमेशा से करना था. अभी ये तीसरी दुनिया वाला हुआ पूरा, तो हाँ. मेरे को एक विंडो मिला तो मैंने सोचा कि अब कर देता हूँ. व्हाई वेट? So if you're okay with answering, why did you like all separate as a group? काफ़ी डायरेक्ट और काफ़ी जल्दी पूछ लिया. थोड़ा वार्म अप तो करने देते यार. नहीं यार, बस डिफरेंस होती है आइडियोलॉजीज़ में, सोच में, चीज़ें समझने के तरीके में. तो फिर then you're a solo act yourself, yes, basically. Yes. Like तो but like your real name is Udbhav. Yes. तो शास्त्री जी तो तेरे Instagram पे नाम है. So what's the like where does that name come from? It comes from my grandfather. His name was Shastri? Yes. Rameshwar Acharya Shastri.
अच्छा, हाँ, और मैं वेट कर रहा था कि कब मैं इतना लायक बनूं कि मैं इस नाम को यूज़ कर पाऊँ, और अब शायद मुझे लग रहा है कि कर सकता हूँ, शायद अभी पता चलेगा जैसे जैसे गाने बनेंगे। तो वो मोमेंट ऐसा क्या था भाई, और लाइक मतलब यू हैड दिस मन में जब when you were deciding to come on the scene, you were like ये नाम कभी ना कभी यूज़ करना है? हाँ, मेरे को लगा था कि जब मैं 30-40 साल का हो जाऊँगा फिर मैं कुछ अजीब सा म्यूज़िक बनाने लगूँगा तब करूँगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मेरे को ना पॉप के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। हाँ. शास्त्री जी के साथ, मतलब। So this is going to be a separate moniker. Are you going to still put out songs on Udbhav? No. You're retiring it. Yes. That's just you and your real life now. Udbhav, real life में नाम. हाँ, थोड़ा I think वो वाले जो गाने थे that was real life songs. Now I want to make creative just like fiction songs, conceptual चीज़ें. Yes. जैसे एक proper कोई conceptual album जैसे Dark Side of the Moon है, ऐसी कोई album? नहीं, full commercial. हाँ. Commercial का मतलब क्या होता है? जो किसी को भी समझ में आ जाए, अच्छा, जिसकी कोई ऐसे नीश ऑडियंस ना हो। जैसे बाली? नहीं, he's commercial. He says he's commercial. He's commercial, but he's ना, थोड़ा सा माइक को इधर कर ले अपने पास. He's a rapper. अच्छा, yeah, you're not a rapper. You do many things. Yes, record producer you can call it. You can call it just a musical artist, musician. लेकिन अब मेरे को जैसे प्रेजेंट करनी है ना चीज़ें, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ करने के लिए। धीरे धीरे जैसे गाने बन रहे हैं अभी इसके बाद सुनाऊंगा आपको, और बस डाइवर्सिफाई करना है, मेरे को फिल्म बनानी है। Yeah, I saw your tweet. You said Bhakti and I don't know who Bhakti is. You said I and I are going to make films. Acha. Like your creative partner or your romantic partner? Life partner. नहीं, all kinds of partner. अच्छा. हम जब से स्कूल में थे तब से हम करते आ रहे हैं फिल्म मेकिंग वगैरह। मैंने म्यूज़िक से पहले वो करता था, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह करता था। On your phone? ऑन माई फ़ोन, माई कैमरा, स्कूल के अंदर। हाँ, बचपन में ना मेरे को सोनी वेगस का शौक लगा था। सोनी वेगस? सोनी वेगस इज़ लाइक अ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, वेगस, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस। इट्स लाइक जैसे प्रीमियर प्रो वगैरह तो होते हैं ना, ज़्यादा मेन स्ट्रीम है। एक वेगस करके है, इट्स वेरी ईजी एंड यू कैन पिक इट अप रियल क्विक। तो जब मैं बच्चा था तो मैं उस पर कुछ भी शूट करता रहता था। एंड देन यू वुड कट एडिटेड उसमें म्यूज़िक लगा के म्यूज़िक वीडियोस, रैंडम म्यूज़िक वीडियोस बनाता था। थोड़ा ग्रेन वाला इफेक्ट देके? नहीं, उतना नहीं। मेरे को इतनी तो समझ थी कि ना उसको हाउ टू कीप इट क्लीन एंड क्लासी, यू नो, कि ज़्यादा बकचोदी नहीं, जो है उसको दिखाओ अच्छे से। और बाकी जो उसके अंदर एक लैंग्वेज आती है, वो आपकी खुद की लैंग्वेज आती है, वो अपने आप आती है, जो फिल्म की लैंग्वेज होती है। फिल्म की, किसी भी मीडियम की। जैसे हम म्यूज़िक भी बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करोगे ज़्यादा तो यू विल टेंट इट। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोशिश नहीं? मतलब कि प्रिटेंड करना कुछ और बनने की? हाँ, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता। जो आप हो ना, अगर आप सिर्फ वही अच्छे से करो तो उसके अंदर एक इट कम्स आउट लाइक पोइट्री नेचुरली। पर तू ये नहीं मानता कुछ लोगों की रियलिटी बड़ी डिस्मल और बोरिंग होती है तो उनको वो करना ज़रूरी होता है? हाँ, करना ज़रूरी होता है, लेकिन क्या पता उनका इनर वर्ल्ड वैसा ही हो। You mean like उनका इनर वर्ल्ड भी एकदम फ्लैट बोरिंग हो? नहीं, क्या पता उनका इनर वर्ल्ड बहुत रंगीन हो। पर उनका पर्सोना बड़ा ऐसा स्टिफ है। और क्या पता सराउंडिंग्स में वो ऐसे ही रहते हो, लेकिन अंदर से अब पता नहीं होता ना क्या चल रहा है अंदर। जैसे उद्धव यार, मैं भी पोएम्स लिखता हूँ, मैं भी डालता हूँ, बट दैट इज़ द डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी आई एम कंफर्टेबल विद। ठीक है, तेरे को गाना होता है जहाँ पे तूने एक स्पेसिफिक इमोशनल स्टेट में कुछ लिखा होगा, उसको बार बार रिपीट करके सुनना और लोगों का सुनना, ऐसा नहीं लगता कि यार I am not this person anymore, but the songs remain. Songs remain, and if that song is colorful enough, if that song is entertaining enough, then it lives on. And वही होता है यार कि that's what एक म्यूज़िक ऐसा बनाना है, कुछ भी ऐसा बनाना जो कि किसी भी स्टेट में किसी भी इंसान को समझ आ सके, वो उसके साथ कनेक्ट कर सके। भंड होने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी स्पेसिफिक वाइब में करने की ज़रूरत नहीं है, दिल टूटा होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ शेड ऑफ बीइंग ह्यूमन। एंड इसी को 2 स्टेप आगे अगर लेके जाएं तो फिर वो कमर्शियल हो जाता है। सो कमर्शियल का मतलब जैसे रिक रूबिन डज प्रीटी कमर्शियल स्टफ बट इट्स सो क्लीन एंड यू नो कि इट्स अ मिनिमलिस्टिक रिक रूबिन प्रोडक्शन। अभी वो लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट पे आया था, उसको देख के मज़े आ गए मेरे को। दिस गाय हैज़ बीन, इसने रॉक बनाया है, इसने पॉप बनाया है, इसने रैप बनाया है, इसने सब कुछ बनाया है। एंड वाई डू पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट जॉनर्स सीक हिम आउट इज लाइक, यू नो, क्वेश्चन। बिकॉज ही इज़ अ विजनरी, ही नोज हाउ टू प्रेजेंट थिंग्स, ही नोज व्हाट इज़ टू मच, व्हाट शुड बी kept aside. He just knows it, and that's his vision and his
ability to understand things. जैसे I've even heard demos of certain songs जो acoustic पे हैं, कहीं हैं, बड़े रॉ हैं, बड़े अच्छे लगते हैं. फिर कई बार वो प्रोड्यूस होते हैं ना, you're like यार इसका सारा सोल ख़त्म हो गया, ज़्यादा कर दिया. हाँ, like how do you strike that balance? क्योंकि तेरे गानों में ना I see एक स्ट्रॉन्ग बेस तो मिलती है, बट इट्स नेवर टू मच कि फ्लैंजर आके मेरे को यहाँ वहाँ लेके जा रहा है. इट्स जस्ट राइट. यस, पता नहीं बचपन से ही है. फिर भी लाइक कुछ तो मतलब लाइक ये मतलब ट्रायल एंड एरर भी करा होगा. आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो मेड लाइक डब स्टेप्स बनाए होंगे, कुछ ऐसी बकचोदी करी होगी. बहुत कुछ बनाया मैंने, वैसे गंदे गाने भी बनाए हैं. कैसे वाले? वैसे वाले आओ सुनाऊं एक कहानी मज़ेदार ऐसे करके. लेकिन हाँ, फिर धीरे धीरे समझ आया ना कि सुना, दोबारा सुना, तिबारा सुना, फिर समझ आया अच्छा यार नहीं यार ये पसंद नहीं आ रहा. जब क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे, हम लोगों ने वी वर लिसनिंग टू ऑल ऑफ योर सॉन्ग्स एट दैट टाइम, यू नो. एंड उस टाइम पे मतलब जैसे आई डोंट हैव सॉन्ग्स दैट आई मेक माई फ्रेंड्स लिसन टू, यार ये मेरा गाना है. व्हेन यू आर मेकिंग समवन लिसन टू अ सॉन्ग दैट यू मेड, डू यू फील अ लिटिल वल्नरेबल कि कैसा रिएक्शन आएगा, क्या होगा, और लाइक डू यू फील थिक स्किन्ड? नहीं आता है वो होता है. कुछ लोगों का ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है. बिल्कुल बहुत मैटर करता है. कुछ जो मेरे क्लोजेस्ट दोस्त हैं, हाँ, उनका ऑफ कोर्स मैटर करता है. मेरे फादर का मैटर करता है, मेरी मदर का. लेकिन पहले ज़्यादा होता था बहुत. पहले तो मैं सुनाता ही नहीं था किसी को, अपने गाने सुनाता ही नहीं था. जस्ट फॉर प्राइवेट कंजम्पशन? नहीं, कि बना दिया अब निकालना तो है ही, तो मैं सीधा निकाल देता था. किसी को सुनाता नहीं था. और किसी के साथ भी नहीं सुनता था. हाँ, कॉमेंट भी नहीं पढ़ता था, उतने नहीं पढ़ता था. तो फिर धीरे धीरे करके जब खुद को लगने लगा ना हाँ शायद मैं कुछ कर रहा हूँ सही, उसके बाद फिर मैंने सुनाना शुरू करा. मैं किसी के आगे काम नहीं करता, किसी के आगे रिकॉर्ड नहीं करता. ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था. यू जस्ट डू इट प्राइवेटली. अब धीरे धीरे वो करना शुरू कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू बी कनेक्टेड टू व्हाट्स अराउंड मी. डिड यू फील लाइक इन दिस टाइम व्हेन यू वर जस्ट मेकिंग सॉन्ग्स इन आइसोलेशन यू वर नॉट कनेक्टेड पीपल? यू फेल लाइक कि तेरी क्रिएटिव प्रोसेस हैम्पर हो रही थी? नहीं, हैम्पर नहीं हो रही थी, वही मेरी क्रिएटिव प्रोसेस थी. अब मैं उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके. अब मैं एक्चुअली जाके सुनाता हूँ गाने लोगों को कि यार ये सुनो, ये बनाया है, कैसा है. और कई बार अगर तेरे को पता है कि फॉर एग्जांपल इंसान गाने पे अच्छी तरह रिएक्ट नहीं कर रहा, व्हाट डू यू डू देन? बिकॉज आई हैव ऑल्सो हैड म्यूजिशियन फ्रेंड्स एंड कई बार ना मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल देता हूँ भाई मेरे को अच्छा नहीं लगा. हाँ. और मेरे को पता है मैं कितना बड़ा वो मतलब कितनी केयरफुली ये बात बोल रहा हूँ, बट आई रादर बी द वन पर्सन दैट सेज दिस इज नॉट गुड देन द 5 पीपल आर लाइक नहीं नहीं भाई बहुत सही है, बहुत सही है, राइट. बट मैं उसके उस साइड पर नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी तेरी तरह से निकाल देता हूँ एपिसोड, मैं देखता भी नहीं हूँ, राइट, सीधे निकाल देता हूँ. बट लाइक हाउ डू यू डील विद समवन सेइंग यार ये गाना अच्छा नहीं है? सुनना चाहिए, सबका सुनना चाहिए. और मैं सुनता हूँ और उसके बाद इफ़ दे यूजुअली दे हैव समथिंग टू से अबाउट इट ना, व्हाई दे डिडंट लाइक इट. दे डोंट जस्ट से कि घटिया था. नहीं, कह भी देंगे शायद मैंने बोला है लोगों को कि बकवास है. हाँ बकवास है, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ बोला है. लेकिन जब मुझे सुनने को मिलता है तो फिर मैं आई एम अप फॉर इट कि बिकॉज आई वॉन्ट टू जेन्युइनली मेक बेटर सॉन्ग्स. हाँ, तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कि यार क्या लगा, क्यों नहीं अच्छा लगा, मुझे बताओ ताकि अगली बार तुम्हें अच्छा लगे वो. और ये बहुत ज़रूरी है करना ऑब्वियसली. दैट्स क्रेजी यार. मैं तो आई हैव अ बैड टाइम विद फीडबैक. मैं हाँ मैं ठीक है. मैं सोचता हूँ हम तो जा ही रहे हैं ना, जर्नी तो कर ही रहे हैं, इम्प्रूव कर लेंगे वो टाइम. मैं फीडबैक को लेके ये नहीं सोचता कि यार ओहो इसने बोल दिया सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को वो करना बिल्कुल पसंद नहीं है कि गोइंग बैक टू स्क्रैच बिकॉज समवन सेड इट्स बैड. आई एम लाइक कि चलो दैट इज़ व्हाट आई आल्सो लाइक अबाउट यू हैव अ फक टन ऑफ सॉन्ग्स आउट एट लाइक एन अर्ली एज, जहाँ लोग सोचते हैं यार हमारा एक गाना आ रहा है पूरा 1 साल के अंदर. तो प्रोडक्शन आउटपुट तो काफ़ी ज़्यादा है. Yes. है ना. एंड हाउ मेनी टाइम्स डिड यू हियर काफ़ी ज़्यादा? Oh man, काफ़ी ज़्यादा बार. I still don't know what's up with that song, man. I don't get it why it's so popular. I have no idea either. Like कुछ तो या तो the beat is there. In fact, जो the show that you did at Stir, Method वाला in Vis-a-Vis, छतरपुर, याद आ गया? छतरपुर याद आ गया? अभी जो किया था मैं उस पर नहीं जा पाया क्योंकि आई वॉज एट अनदर इवेंट एट इंडिया आर्ट फेयर. बट मेरे को बाद में पता लगा था तुम परफॉर्म कर रहे हो. पर मैंने उसका जो मेथड अपना टिपिकल इंस्टाग्राम पे पोस्टर बनाता है ना, जहाँ पे वो स्क्वायर बना होता है और ऐसे 2-3 नाम लिखे होते हैं, रिप्रोड्यूस, सॉरी, मेथड एंड रिप्रोड्यूस. देयर
उसके अंदर दे हैड अ कपल ऑफ साउंड्स बट द वन साउंड दे हैड इज यार इतनी आवाज़ क्यों आ रही है, राइट? इट्स लाइक अच्छा यहाँ उद्भव और करुण प्ले कर रहे हैं, मेरे को तब पता लगा उससे कि ये सीन है. बट द फैक्ट दैट इवन दे, वो तो बहुत क्यूरेटर हैं अपने, बहुत बड़े क्यूरेटर आदमी हैं वो लोग, द फैक्ट दैट इवन दे यूज दैट साउंड ओवर ऑल द अदर आर्टिस्ट दैट वर प्लेइंग देयर shows that there's something like I don't know cool about it, जो काफ़ी बढ़िया लगता है. कूल या फिर जो वो बात कर रहे थे कि सबको समझ आ जाए वो चीज़, उसमें कुछ ऐसा कुछ तोप नहीं है ना, उसमें कुछ ये नहीं है कि कुछ ऑब्सक्योर है या कोई हार्ड साउंड्स हैं या नॉइज म्यूजिक है, कुछ नहीं है ऐसा. हाँ, एकदम सिंपल बोला है. इतनी आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, पीछे कोई आवाज़ आएगी ना, यही हो रहा था. मैं रिकॉर्ड कर रहा था और पीछे बेंचों कुछ चले जा रहा है, तो मैं बोल रहा था इतनी आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, और वो रिकॉर्ड हो गया और वो मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया. हाँ. बस ये हुआ था. एक लेड ज़ेपेलिन की एल्बम है, वो लोग ना जो रोलिंग स्टोन्स का लीड सिंगर है मिक जैगर, उसके फार्म पे गए होते हैं. हाँ. इंग्लैंड के किसी कंट्री साइड में कुछ अपनी एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए. तो कहते हैं यार हम ना अंदर रिकॉर्ड करेंगे, बाहर आ जाते हैं लोग आउटडोर. तो अब ये चीज़ मेरे को पता नहीं था कि अब बहुत आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, बट उसके अंदर एक गाने से पहले गाने का नाम है हे मामा व्हाई डोंट यू टॉक टू मी, ऐसा कोई ब्लूज़ गाना है. उसके अंदर कहता है यार एक मिनट रुक जाओ, एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है. कह रहा ना लीव इट देयर, और फिर एरोप्लेन की आवाज़ आती है, देन दे प्ले दिस सॉन्ग एंड इट्स लाइक कूल लिटिल आउटटेक्स इनटू हाउ द सॉन्ग वाज मेड. यस, इट जस्ट मेक्स इट लिटिल बिट मोर क्या कहते हैं नॉन मास्टरपीस एंड मोर लाइक कि हम समझ सकते हैं इसे. बट ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्यों होता है? लाइक आई सी यू इन अ लॉट ऑफ लाइक रैप एल्बम्स आल्सो, लोग स्किट लगाते हैं अपनी एल्बम के अंदर. इज देयर लाइक अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? ये ट्रैक लिस्टिंग पूरी करनी होती है? आई थिंक मे बी इट्स जस्ट द कल्चर हाउ इट हैज बीन. What do you mean? मतलब बाहर के हिप हॉप एल्बम्स में हाँ होते हैं स्किट्स. अब ये नहीं पता कहाँ से शुरू हुआ ये, लेकिन जो भी है मस्त लगता है. कोई गाना शुरू होने वाला है, उससे पहले गाड़ी में बैठ के दो लोग बात कर रहे हैं, अरे वो लड़की क्लब से निकल के आ रही है, ओह फक हूज दैट गाय विद हर, ओह मैन डिड शी जस्ट फकिंग किस हिम, मैन फक दिस मैन, आई एम गोना किल दिस मैन. फिर ना गन लोड हो रही है, वो बाहर निकल रहा है. ये सब कूल होता है यार. मतलब इट्स मे बी इट मेक्स इट जस्ट अ लिटिल बिट मोर सिनेमैटिक. इवन इन कलोली जो उसने बनाया है सरपंच ने, वो कुछ किसी बात पर हंस रहे होते हैं, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है क्या है, पर उससे एक वाइब हो जाती है लौंडे की हंसी बासी की. सो यू लाइक ऑलरेडी प्राइम्ड फॉर इट. मैं तो प्राइम हो जाता हूँ सुन के ऐसा कि अब मेरे को अब क्या एक्सपेक्ट करना है. या सो वो वाला सीन है. पिए हो यार क्या? हाँ बिल्कुल यार, पीना तो बहुत ज़रूरी है पानी. But I will say I was very happy when I saw Honey sing with you guys. Yes. You know, because like Honey Singh is an idol, has been for several years, because he's the OG. He's the #1 International Villager की pirated CD, original CD, और फिर उसे burn करके कंप्यूटर के अंदर permanent files, सब कुछ, the entire thing we did, and on and on and on and on again. It was our music. हमें लगता था ये हमारे गाने हैं, ये ना हमारे फादर की जनरेशन के सुखविंदर वाले हैं, ओ हो ना ये कोई और नए, ये हमारे गाने हैं. यू नो, बिकॉज हमारी एज में भी ज़्यादा फर्क नहीं. सो लाइक व्हेन दैट एल्बम केम आउट, ऑल ऑफ अस ट्रेजर्ड दैट एल्बम, टू सी यू गाइज चिलिंग विद हिम. एंड देन एट माइक ड्रॉप यू सेड कि हनी सिंह कॉल्ड यू एट अराउंड 3:30 एंड यू वर स्लीपिंग. तो ही इज़ लाइक ये कोई टाइम है आर्टिस्ट के सोने का, which I thought was so hilarious. I thought like at that level he would probably be just, you know, disciplined. सुबह 9 बजे उठते हैं, अपना वही 9 से 5 गाने बनाते हैं and then chills. How did you end up meeting him? This no one knows. I was expecting that call. Really? I knew it's gonna come because Honey Bhaiya and I, we share the same guru. Who is? सब बताऊँ क्या अभी? कोई spiritual guru? Musical guru. Musical guru, okay. Musical guru. We share the same musical guru. Okay. So you were trained under the same musical guru? Yes. And I know him since I was a child. You know Honey Singh since you were a child? Yes. That's crazy. See, that never came out ever in conversation. No one knows this. Only like my close friends and people from school, because I used to show off. कि पता है मैं जानता हूँ उनको जानता हूँ. और we actually hung out a lot. हाँ. In my childhood. And so you saw his entire cycle? Yeah. I've seen him since Mafia Mundir wale din. उससे भी पहले से. I've seen him since 2003, 2-3. What was he doing back then? Music. But what was he producing? मतलब he was producing in the Punjabi music industry. हाँ.
वहाँ पे उन्होंने शुरू किया काम प्रोडक्शन का साथ साथ में. So he was a producer first? Yes, he was a music producer and then slowly started writing songs as well. I had no idea. I thought Honey Singh was just a straight out hip hopper. No, that happened much later in his career. That's crazy. And मतलब मैं उनको देखता था म्यूज़िक बनाते हुए बचपन में और मुझे लगता था फक कितना कूल है ये कि आपको सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए होता है और आप उस पर कुछ भी बना सकते हो. तो what software was he using back then? Fruity Loops? No, Acid Pro. Acid Pro? It's a Sonic Foundry करके कंपनी थी which was later bought by Sony. And उसका सॉफ्टवेयर है Acid Pro. And he still uses that only. That's crazy. And man, I've never met anyone like him. So those are 3 के आसपास. How old were you? Like I was 5 years old, 6 years old. So from the ages of 5 or 6 year old, you've known Honey Singh, and you were visiting his studio. Not studio, like they used to make music in his living room, man. But you were friends. Yes. तो तुम जाके just a kid. हाँ. You were a kid. Yes. And Honey Singh, how old is he? He's right now in his late 30s probably. Yes. Late I'm 30s, not sure about the exact age, but that's crazy. So he must be a teenager back then. Yes, he was 21, 22 years old. That's crazy. How old are you now? 22? 24. 24. Yes. So almost your age is time pe Honey Singh is this little like young kid trying to figure it out and you're like a toddler. Yeah, I was toddler and he had hits back then also. खड़के गिलासी. खड़के गिलासी इतना पुराना है? हाँ 2004 या 3 का. खड़के गिलासी तेरे नाम वो बजता था यार और मैं इतना खुश होता था ना यार भैया ने बनाया ये गाना. Fuck. So you grew up around like seeing someone who you saw messing around on the machine become that famous, become India's #1 hip hop icon. And I fucking cried the other day in the studio. I was so happy. The other day मतलब हाल-फिलहाल में हाँ. थोड़े टाइम पहले. Seeing how far he's come. Yes. It's fucking crazy to me. So what मतलब जो गुरु थे, were you learning classical under him? अरे इसके बारे में I'm not disclosing anything. It's gonna come out slowly. मैं समझ गया, but I'm just asking like गुरु थे तो क्या सीख रहे थे? म्यूजिक सीख रहे थे, कुछ और सीख रहे थे? म्यूजिक लाइफ. Okay. मतलब किस तरह का म्यूजिक थोड़ा तो बता दे. वही ना सेंस. किस तरह का म्यूजिक नहीं होता, सेंस होती है म्यूजिक की. तो फॉर्मल टीचर थे और was he just someone like you? अरे आप आगे बढ़े. नहीं, I just want to know ना ताकि मेरे को थोड़ा I have to get an idea. इसके बाद बताऊंगा. Like after the pod, okay. Yes. That's fine. That's fine. I understand. Because there are certain things that are gonna happen, and I want them to happen as it is. ठीक है. You don't want to mess it up. You don't want to jinx it by saying. Not jinx it. Just it's not for me to say. समझ गया. आगे की चीजें भगवान जी काम कर रहे हैं. So जब तू ये 5 your parents would just let you be here and like see Honey Singh playing, right? Yeah. Would you ask him questions कि भैया ये क्या है, ये C है, ये D है, ये E है क्या? नहीं, मैं उनको ऐसे सवाल पूछता था, भैया आपने मॉन्स्टर ट्रक चलाया कभी? भैया वो ना वैगनार होती थी उनके पास एकदम. तो भैया आपने रेस करी है कभी? इस वैगनार में रेस करी है? क्योंकि इस टाइम वो देखता था ना मैं फास्ट एंड फ्यूरियस और NFS अंडरग्राउंड. ओए तूने खेली है? हाँ. NFS अंडरग्राउंड 2 मैंने 1 खेली थी. फिर 1 2D थी 3D थी? 3D थी. 1 बहुत बढ़िया थी. NFS अंडरग्राउंड 1 2003 में आई थी वो भी. हाँ लेकिन ये था तो फिर मुझे पता था कि एक दिन तो आएगा कॉल. आई डिडंट वांट टू अप्रोच हिम. आई वांटेड टू बी वर्दी फर्स्ट, यू नो. You wanted him to naturally see तुम काम कर रहे हो और वो अपने आप ही रडार पे आ जाते कि यार ये बच्चा मेरे साथ ही हुआ करता था, अब ये कर रहा है. कि वो बुलाए. फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने बताया कि तुम बहुत मस्त काम कर रहे हो, इसको थोड़ा बड़ा करो अब. Scale it. हाँ, scale it. So would you say he's a mentor figure? Yes. Now, yes. मेरे साथ भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है. जब मैं कुछ काम कर रहा था एक छोटे स्केल पे, फिर कुछ लोगों ने बोला कि हम यही काम कर रहे हैं बड़े स्केल पे और आप हमें अच्छे लगते हो, तो हम आपको बताएंगे यार आप इस काम को और बड़ा कर सकते हो. मैंने कहा अच्छा, किसी ने मेरी आंखें नहीं खोली थी अभी तक. तो ऐसे लोगों की बहुत वो होती है. बट इट्स जस्ट लाइक यू डू रियलाइज द लेगेसी यू कम फ्रॉम, राइट? कि मतलब कि एक तो ऐसा होता है चलो आपके आसपास कोई कल्चर नहीं है, बट लाइक जस्ट सीइंग लिटिल लेजेंड इन द मेकिंग, वो इंसान को शायद एक ऐसा नज़रिया दे देता है
जो मेरे ख्याल से यू कांट गेट इवन इफ यू लाइक साइन अप फॉर द बेस्ट म्यूजिक स्कूल इन द कंट्री एंड यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स. बिकॉज उसकी तो मतलब वो तो सिर्फ लक है कि तुम्हारी ज्योग्राफी वही थी, तुम्हारा गुरु वही था. सच में. ठीक है, पेरेंट्स का जो दिया हुआ फ्रीडम भी वही था, तेरी प्रवृत्ति भी वही थी कि यार मेरे को म्यूजिक सीखना है. ये 4-5 चीज़ों को अलाइन होना ज़रूरी था सो दैट यू कुड बी द किड नेक्स्ट टू हनी सिंह. Yes. And I don't know what to say, man. It's crazy, bro. Crazy. So is he doing rap and hip hop full time now still? Just music. You can call it whatever. Just big music. Call it big music. Big music. I like that. जैसे big room techno होता है, big music. नहीं, big music. And fuck, it's just crazy, man, how he works. He can write songs just बैठे 10 मिनट में गाने लिख देते हैं वो. हाँ, और जो लोग भी बोलते हैं ना कि he can't write, he doesn't write his own song. That's fucking bullshit. No, his songs are the most catchy. And no one can write like him. What he writes, no one can write. यार I look at songs in many ways. कुछ गाने आप purists के लिए लिखते हो जो छोटे छोटे references पकड़ के खुश होते हैं. There is that as well. Then there are. Have you watched Vinyl? Watched मतलब? The series. The Vinyl Records. नहीं, there's a series on HBO. अच्छा. एक सीजन की है. तुमने सुना है उसके बारे में? मैंने सुना है उसके बारे में, देखी नहीं. ब्रो आई थिंक यू विल लव इट बिकॉज इट शोज फर्स्ट ऑफ ऑल 1987 न्यूयॉर्क है. ठीक है, रॉक एंड रोल मर रहा है. इट्स द राइज ऑफ डिस्को, हिप हॉप एंड पंक. एक रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव है, वो अपनी कंपनी बेचने वाला है अच्छे खासे पैसों के लिए. एक रात जाके वो कोक कर लेता है. ठीक है, उसको याद आता है यार हम तो बहन जो बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे हैं, हम तो इतने 70s में हमने पूरी धूम मचाई थी. कोक बहुत करने के बाद वो बोलता है मैं कंपनी नहीं बेच रहा. उसके 3 पार्टनर उसे बोलते हैं यार पागल है क्या यार, ये जर्मन बैठे हैं कंपनी खरीदेंगे, क्या बातें कर रहे हैं. कह रहे ना, नई कंपनी बना रहे हैं, भाड़ में जाए. कह रहे हमारी कंपनी में पैसा नहीं है, हमने ठीक ठाक एग्जिट करने दे हमें. एंड देन व्हाट ही डज इज ही ट्राइज टू फाइंड अ न्यू साउंड, जो एक साउंड जो एयरवेव्स को फाड़ देगी दोबारा से. बिकॉज रॉक एंड रोल मर रहा है, 87 का टाइम है, 90s आने वाले हैं 3 साल के अंदर, राइट. तो इसके पास एक्सेस नहीं क्योंकि एक पुराना बड़े लेवल का रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव है. ही हैज़ टू गो अंडरग्राउंड अगेन. सो व्हाट ही सेज टू हिज एग्जीक्यूटिव्स जो ऐसे झक मार रहे होते हैं, कैन यू सिंग इट, कैन यू हम इट, कैन यू रिमेंबर द लिरिक्स, इज इट हमेबल. वो वाली बात होती है ना, तुम उसे अगर हम कर सकते हो, that's a banger. Yeah. That's a hit. Yes. And I think with Honey Singh it was like that. Yes. You could hum all his songs. They would play in your head. Even if you're like, yeah, I don't want to play this in your head, they would still play in your head. That was his effect. Hypnotic. And also the kind of things that he was talking about. Like what? Like गाड़ी आप पे कमाई मैंने डैडी ने नहीं दी. अच्छा, okay, like being self-made and stuff. Yes, just the kind of things that he was talking about, it was very new. It was very appealing to the newer generation, and I think that's why that was a big reason why. Yeah, he crossed borders. इससे पहले I didn't think कि anyone even barely talked about किसी भी डिग्री का एक पार्टी करना या चिल करना. इससे पहले किसी ने बात नहीं करी थी उसके बारे में. ऐसे नहीं करी थी कभी, और इतना कूल तरीके से, इतना जैसे बाकी भी आर्टिस्ट जो थे जो सेम सिमिलर चीज़ें कर रहे थे. देयर वाज जस्ट समथिंग एल्स अबाउट हिम. So did you see International Villager being made? No. No, you didn't see that. No, I didn't see. At that point, you were like older and like you were at that point मैं स्कूल में अपनी मरवा रहा था. You hated school? I did. I had no interest in studies and all of that. I was just there. मेरे लिए mentally भी यही था. I just have to be there. I'd be here. कोई तो सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा. कुछ नहीं अच्छा लगता था मेरे को. एक भी नहीं. Seriously. स्कूल में प्रेयर अच्छी लगती होगी. स्कूल में बताता हूँ, मेरे को घूमना अच्छा लगता था. एक आधी टीचर अच्छी लगती थी और दोस्त अच्छे लगते थे. मैं इसीलिए जाता था स्कूल. मेरे को यही लगता है सीरियसली कि फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, हायर एजुकेशन, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन इट्स मेनली जस्ट सो दैट यू नो हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल. आई ऑल्सो बिलीव दैट. आई थिंक वो सोशलाइज करा जाता है आपको कि और सारे लोग आएंगे, उनसे बात कैसे करनी है. बट नोवेयर डज इट टीच यू लाइक हाउ टू थिंक. यस. मतलब मुझे आज भी याद है ना जस्ट दैट कि मैं स्कूल में अच्छा भी था, इवन इफ आई वाज गुड. इट्स बिकॉज मैंने 7वीं क्लास में रट्टा मारना छोड़ दिया था बिकॉज आई रियलाइज द डेंजर्स ऑफ दैट. मैं अपने वर्ड्स में आंसर लिखता था, मेरे 2.5-3 नंबर कम आते थे बाकी से, बट आई वाज लाइक एटलीस्ट मैं कुछ सीख रहा हूँ. बट यार वो भी एक लीनियर गेम है ना. बाई चांस मेरे अंदर वो एबिलिटी थी कि मैं वो कर सकता हूँ जो बाकी लोग हैं जो स्कूल में बैक बेंचर हैं, वो आज भी उनको गाने बनाने पड़ रहे हैं, हम बैक बेंचर थे और ये, एंड नाउ दे आर किलिंग इट. लाइक इट्स जस्ट सो फनी दैट वन थिंग आई हैव सीन, दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरीवन, बहुत सारे लोग ना हु डिड इट एवरीथिंग बाय द बुक, कभी ना उनके अंदर का एक
एक रिबेल जाग जाता है, और वो उनके खुद नहीं जागता, वो देखते हैं बाकी सब लोग सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मैं आज भी मरवा रहा हूँ, एंड देन देर लाइक फक ऑल ऑफ इट. इनफैक्ट देयर अ सीन इन हंटर एस थॉमसन, एक राइटर था, उसकी पिक्चर है फियर एंड लोथिंग इन लास वेगस. या आई हैव रेड द बुक, I watched the film, one of my favorite films. What a guy, man. है ना, he's fucking crazy. Like and what a great writer also. ठीक है, डरता नहीं था वो बिल्कुल भी लिखने से. तो उसमें वो एक सीन बताता, कहता मैं ऐसा पुराना एसिड फील्ड, मैं अपना मतलब यहाँ वहाँ जाके क्लबों के बाथरूमों में जाके एसिड उसे स्नॉट कर रहा हूँ, और मेरे साथ सामने एक बंदा बैठा है जिसने सिगरेट पी रखी, ड्रिंक पी रखी, उसकी टाई भी नहीं लूज, वो ऑफिस के अंदर ऐसे मर रहा है, और वो उस एक रिमोर्स से बाथरूम की तरफ देख रहा है, यार कि ये लोग कितने नशे करते होंगे और ये ज़िंदगी में कभी नहीं एक्सेस कर पाऊंगा, इतनी वाइल्ड ज़िंदगी. मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा ड्रग्स को, और मैं कह रहा हूँ कि तुम इतना ज़्यादा ना अपने पैटर्न्स में फंस जाते हो, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, दैट एनी अमाउंट ऑफ रिबेलियन सीम्स लाइक यू डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग. एंड फिर यार ऐसी बात भी नहीं है ना कि तू तो चल म्यूजिशियन है, यू आर किलिंग इट नाउ. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई एम श्योर यू नो इन द सीन, हु बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स एंड नथिंग हैपेंस, एंड देन दे गेट अ जॉब. दुखी हो गया यार. Shit यार. ऐसा हुआ है क्या? हाँ, ये लॉट्स ऑफ कंटेम्परेरीज. ऐसा होता है बिल्कुल. हाँ, बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे. एंड देयर इज नो वे ऑफ सेविंग देम. सेविंग भी क्या, लाइक दे जस्ट रियलाइज दैट नॉट दैट गुड एट इट. क्या लगता क्या है ये करने के लिए? तू अभी तक कैसे कर पाया है ये? मुझे नहीं पता. हो रहा है यार. नहीं, बस एक मेरे ख्याल ना समझ चाहिए होती है. किस चीज़ की? मतलब इन जनरल जीने की. अगर आपके फंडे ठीक हैं लाइफ को लेके, खुशी को लेके, प्यार को लेके, तो फिर वो आपको दे टेक यू टू द राइट प्लेसेस, आई थिंक. सो यू जस्ट मेक सॉन्ग्स व्हेनेवर यू फील लाइक, यू डोंट हैव लाइक सुबह 9 बजे उठ के गाने बनाने हैं रोज. उठता हूँ, भागता हूँ, जो करना होता है करता हूँ. उसके बाद लैपटॉप खुलता है, सबसे पहले FL खुलता है. फ्रूटी लूप्स. हाँ, इट्स एन इंस्टिंक्ट. आई डोंट हैव टू थिंक फॉर इट. इट्स जस्ट कि उसमें भी आई एम एक्साइटेड. अच्छा कल क्या बना रहा था, कहाँ तक पहुँचा वो, उसमें क्या ऐड किया जाए अब. और ना सबसे बढ़िया होता है कि ऐसे वॉइस नोट में तो बनाते रहते हैं गाने. कुछ भी आ रहा है रिकॉर्ड कर लिया. सो हम करिए ट्यून, या फिर लाइक चाहे ट्यून हो, चाहे लिरिक्स हो, कोई आइडिया है यार कि मैं TV टावर पे बैठ के ड्रंक ट्वीट कर रहा हूँ. हाँ, बस ये लिख लिया या इसको गुनगुना दिया, जैसे भी. उसके बाद फिर बाद में इसको डेवलप कर लिया. लेकिन ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा होता है कि वो आइडियाज़ ना बस रखे रहते हैं. कभी कभी आता है टाइम उनके बाहर आने का, लेकिन ना यूजुअली अगर मैं बैठा हूँ, कुछ भी इंटरेस्टिंग बन गया, ज़रा सा 20 सेकंड बन गए उसके, क्या कहते हैं, म्यूज़िक के. हाँ, तो उस पर आप गाना बनाओ ना बेधड़क होकर, क्या गाना बनता है जो. मतलब मैं अगर 20 सेकंड बन गए तो 20 सेकंड अगर आपने 20 सेकंड बना लिया ना, यू कैन मेक अ सॉन्ग. हाँ, तो उसमें से फिर अब म्यूज़िक में ना ताल सुर ये सब तो होता ही है, लेकिन म्यूज़िक का और गानों का एक जो बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है, दैट इज़ थॉट. व्हाट थॉट इज़ देयर इन द सॉन्ग. वो गाना क्या कह रहा है, वो गाना किस चीज़ के बारे में है, वो गाना आपको किस मूड में लेके जाएगा. दिस इज़ ट्रू फॉर सॉन्ग्स विद नो लिरिक्स एज वेल. मे बी आई हैवंट डैबल्ड इनफ विद दैट. अच्छा, आई हैवंट डैबल्ड इनफ विद इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक. बट क्योंकि हमारा काम है यार गाने बनाना, तो उसका थॉट अगर बढ़िया है ना, उसका थॉट कैची है, उसका थॉट अपीलिंग है, तो वो वर्क करेगा ही करेगा. बाकी उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि आपका कितना स्किल है कि उसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हो आप. एक आर्टिस्ट है ब्रायन इनो. अच्छा. एम्बियंट म्यूजिक प्रोड्यूसर है. बीटल्स के जस्ट अराउंड वो पॉपअप हुआ था. एम्बियंट म्यूजिक जो हम सुनते हैं ना उस टाइम, हाँ, उसकी एक एल्बम है म्यूजिक फॉर एयरपोर्ट्स. आई थिंक यू विल रियली लाइक इट. इट्स जस्ट एम्बियंट म्यूजिक दैट. और उसका थॉट क्या है कि ये तुम्हें एयरपोर्ट्स पे बैठ के सुनना है. एटलीस्ट दैट्स व्हाट ही इज थिंकिंग. एंड मेरे को आई रियली लाइक माई एम्बियंट म्यूजिक, क्योंकि मेरे को पसंद है व्हेन देयर आर नो लिरिक्स. आई लव लिरिक्स एज वेल, बट कई बार क्या होता है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ एंड आई एम कैरिड अवे बाय द लिरिक्स. सो आई लिसन टू एम्बियंट म्यूजिक, आई लिसन टू डीप हाउस, आई लिसन टू टेक्नो, एंड आई एम जस्ट सीइंग किस माइंडसेट में जाता हूँ. लाइक कॉफ़ी, डीप हाउस, एक रेपेरेटिव काम, आई एम सेट फॉर 3 hours. उसमें फ्रीडम है कि आप वो कहीं भी जा सकते हो. फिर आप उसमें कुछ ज़्यादा आई थिंक डिफाइंड उसमें कम होता है. सो आई ऑल्सो फील लाइक अ माफिया बॉस अ लॉट ऑफ टाइम्स. तो मैं नार्कोस की ट्यून और गॉडफादर की ट्यून डेली सुनता हूँ 3-4 बार. एंड फिर मेरे हमेशा रूम पे खड़े होते हैं. एंड लाइक इट्स द सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स आई लिसन टू व्हेन आई एम जैसे गाड़ी के अंदर जा रहे हैं,
और कोई और चला रहा है, तुम बाहर देख रहे हो ना ऐसे, तो माफिया बॉस वाली प्लानिंग करने के लिए गाने भी पीछे ज़रूरी होते हैं ताकि रूमटे खड़े हों, एंड द सेम मेंटल इमेजरी कम्स, एंड ओवर टाइम आई नोटिस द मेंटल इमेजरी ऑल्सो चेंजेस, बट इट्स ऑलवेज दिस लाइक कॉन्करिंग डिज़ायर, एक्सपेंशन का डिज़ायर. तो मुझे बड़े मज़े आते हैं ऐसे, बट मेरे पास ना, मैं हर किसी को समझाऊंगा, बोलें ये कैसे ईगो में नहीं आके. ये दिखता है आप में, आप जैसे काम करते हो ना, दिखता है. अच्छी बात है, ये बहुत सही बात है. क्या चीज़? यही कि और करना है, मेरे को बड़ा करना है. हाँ, इंसान के अंदर से खोखला होता है ना आदमी, इसलिए उसको तभी एक्सपैंड करने का मन कर. नहीं, बट मैंने इट टुक मी अ व्हाइल टू गेट टू एक्सेप्टिंग दिस. क्योंकि पहले मैं ऐसे होता था तो मेरे को एम्बिशन के लिए मना किया जाता था कि आप इतना एम्बिशियस हो तो आप थोड़ा रिलैक्स करो. मेरे से थोड़ा रिलैक्स नहीं होता, मैं तो चिल करके काम करते हुए ऐसे कभी कभी रिलैक्स हो जाता हूँ. एंड आई से लाइक वाई, अगर आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, तेरी प्रवृत्ति कुछ और है, तुम अपनी प्रवृत्ति को फाइट करेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना. मतलब तू, इट्स लाइक सेइंग तुम अपने ऊपर बेड़ियाँ बांध रहे हो. आई एम नॉट सेइंग डोंट बी मैच्योर, और बड़े मत हो, बड़े हो ज़रूर, लेकिन एक इनर गिफ्ट हर इंसान के अंदर होता है, जिस चीज़ का पैदा होता है. शायद तेरी जो म्यूज़िक को रिमेंबरेबिलिटी की एबिलिटी या क्रिएट करने की एबिलिटी, वो लाइक 10x होगी यहाँ पे इस पूरे 250 किलोमीटर स्क्वायर के रेडियस के अंदर, ठीक है. लेकिन तो अगर उस प्रवृत्ति को फाइट करेगा, वो बोलेगा नहीं यार मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि उस प्रवृत्ति के अंदर ना कुछ बुरे हिस्से भी होते हैं जो तुम्हें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं. बिल्कुल. लाइक यू हैव सम डीमंस दैट यू हैव टू एक्सेप्ट. यस. कि फॉर एवरी एम्बिशियस पर्सन देयर इज अ डार्क पार्ट दैट सेज आई एम पावर हंग्री. You know, for every musician who likes to be creative, there is a part that says कि यार मेरे को सिर्फ बन रहना है, right? तो वो, हाँ, तो उनको एक्सेप्ट करना is like a difficult process, but if you can do it, you know, you become someone like Rick Rubin or like someone like Hani Singh that people respect and whose demons are out in the public that everyone can see. Well, that takes balls. Yes, true. Does he ever talk about like how much exposure he has and like? Not much. Like even now, up to like now you are also in the public light for so long. तुझे भी आदत पड़ गई होगी ना कि थोड़ी कि DMs आ रहे हैं, लोग गाने शेयर कर रहे हैं, जहाँ जा रहा है लोग पहचान रहे हैं. कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या शेयर करते हो लोग. People actually give a shit about it. Yeah. And in a bad way also. What do you mean? I mean, you can easily offend people. Have you offended people? I think I have. But like you, I mean like the listeners, have you offended or like other artists? नहीं, both. But ठीक है ना. ठीक है यार, I don't really care as long as I'm true to myself. भाई सबसे बना कर रहेगा तो म्यूजिक कैसे बनाएगा? चौथ क्या बोलेगा? भाईचारे पे गाने बनाएगा, हम सारे दोस्त कितने अच्छे हैं, इस भाईचारे को और बढ़ाओ. How important is dissatisfaction to the sort of music you create? Like not being satisfied with you know like life. Myself. Like life in general. क्योंकि मेरी क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर dissatisfaction plays a major part. अच्छा एक सेकंड में पॉज कर रहा हूँ. हाँ. ये पीछे आपकी पूजिता लगा हुआ है. हाँ. ये कहाँ से मिला? मेरे को सुमित कुमार ने दिया था. जो वो हैं बकर मैक्स. So he was on my other podcast. हाँ. What 2.5 years ago. हम लोग द्वारका गए थे ड्राइव करके. Right. उनसे तब ऑडियो पॉडकास्ट करा था. अच्छा. So he's been a friend for a long time. Nice. But this was my favorite show ever. तो मैंने लगा के रखा है यहाँ पे. मैं लोगों को दिखाता हूँ हमेशा जब भी आते हैं कि आपके पूछो तो देखा है कि नहीं. आइकॉनिक है यार, तूने देखा है ना. क्रेजी शिट भाई. ब्रो वो भाभी, वो आपकी पूजिता जिसको लगता है कि हर चीज़ अच्छे मॉडल से सॉल्व हो जाएगी. इट्स अमेजिंग. इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज आई एवर सीन. एडल्ट एनिमेशन की इतनी मान्यता है नहीं इंडिया के अंदर अब भी. बहुत कम. सीरियसली. वो लोग शार्क टैंक पे ना जाते तो उनको शायद वो मच नीडेड एक्सपोजर ना मिलता. But you saw it on Shark Tank first, or do you know him? No. One of my friends, she was interning with these guys. अच्छा. Yes, Aditi. So she introduced me कि ये देख ये इनका कितना cool है, ये यहाँ पे काम करती हूँ मैं. And she loved that environment also. हाँ, Sumit has been working from home for the last 10, 12, 11 years. तो जो कोविड आया था कह रहे बैठ जाओ, हम तो बचपन से ही काम कर रहे हैं यहाँ पे हमारे क्या है यहाँ. Do you want more water? Sure. अच्छा, we were talking about dissatisfaction. Right. अरे यार मेरे को ना रियलाइज़ हुआ थोड़े दिन पहले कि अब तक ना किसी इंसान ने नहीं तोड़ा मेरा दिल. जो मेरा सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था, हाँ, वो मेरा लाइफ ने हार्ट ब्रेक किया. How so? Existential and all of that. हाँ. So I got very very carried away with that for almost 2 years. I just couldn't move forward from that. You had a dream that got broken? क्या हुआ? No. What the fuck is all of this shit, man? समझा नहीं मैं.
What the fuck is all of this? अच्छा ये दुनिया जिंदगी ये क्या है? मैं क्या हूँ? मैं हूँ कहाँ पे? मेरे को दिख ही नहीं रहा मैं. आपको दिख रहा हूँ क्या मैं? दिख रहा है. हाँ हूँ ना. मशरूम्स कर ले. अरे भैया 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 भैया. मैं समझ रहा हूँ यार. मेरे पास जब ये सवाल आता है ना मैं और काम करता हूँ. हाँ यही तरीका है. जब सबसे पहले आता है ना, हाँ. जब पहली बार होता है आपके साथ ऐसा, हाँ, तब गांड फटती है. तब गांड फट जाती है. और वो भी ना बचपन में नहीं. काफ़ी मैंने लोगों से बात करी, कहता अरे हाँ मैं तो बचपन में सोच लिया था. मतलब चोद यार, बचपन में तो कुछ पता ही नहीं होता था. पर मेरे साथ ये हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि मतलब यू जस्ट डोंट फील लाइक एनीथिंग इज वर्थ इट. कुछ है ही नहीं. बट इट्स सपोज टू हैपन. लाइक अ लिटिल पार्ट ऑफ योर सोल हैज टू बिकम ब्लैक. थोड़ा काला होना ज़रूरी है वो. मेरे को तो यही लगा, यही होता है मैच्योर होना, कि अंडरस्टैंडिंग ये सब कुछ, और फिर मूविंग फॉरवर्ड विद इट. डू यू नो द स्टोरी ऑफ सिसिफस? यस, द बोल्डर गाय, राइट? या. सो आई डिड नॉट नो द स्टोरी ऑफ सिसिफस. फिर इसके बाद मेरे कॉलेज के सेकंड ईयर में हमने क्लास ली थी एग्जिस्टेंशलिज्म, जो तू बात कर रहा है ना. हाँ हाँ. अभी तक मेरे को अच्छी ईस्टर्न फिलोसफी सब कुछ बढ़िया है, एब्स्ट्रैक्ट है. सडनली मेरे को वेस्टर्न फिलोसफी के वो लोग मिलते हैं जो बोलते हैं ये ज़िंदगी क्या है. और एक नहीं, वो पूरा 1-3.5 महीने का सेमेस्टर था. 6 ऑथर एक के बाद एक आके बोलते हैं क्या है. ठीक है, मैं और मेरा रूममेट रूम को अंधेरा करके बस पड़े रहते थे. कुछ करते भी नहीं थे. जस्ट लाइक वी वुड जस्ट लाई देयर डिप्रेस्ड बिकॉज द फर्स्ट बुक वी रेड वाज कॉल्ड नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड. फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, जिसने क्राइम एंड पनिशमेंट लिखी है, रशियन ऑथर है, उसने वो किताब लिखी थी. उसमें वो पता क्या बात करता है, मैं एक घटिया आदमी हूँ, मैं एक 2 पैसे का आदमी हूँ, मेरे को जीने का मन नहीं है. और वो लोगों से अटेंशन गेन करने के लिए उनसे अजीब अजीब माइंड गेम्स खेलता रहता है. बट ही सो गॉड डैम लोनली दैट वो फिर अपनी रात को आके मेरी किताब में लिखता है कि मैंने एक प्रोस्टिट्यूट को सेव करने की कोशिश करी, फिर मेरा मन नहीं करा उसे सेव करने का. तो इट्स जस्ट लाइक, बट द वे ही राइट्स इट टेक्स यू सो डीप डार्क इन टू द ह्यूमन साइकी कि आदमी अपने आप से कितनी नफरत कर सकता है, कितना बॉटमलेस पिट में जा सकता है वो. और मतलब मैंने वो एक्सपीरियंस करा ना फर्स्ट हैंड, लाइक सीइंग दैट. बहुत समय तक तो आई कुडंट गेट आउट ऑफ दैट, लाइक दैट डिप्रेशन. आई वाज जस्ट इन दैट. एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, वर्किंग आउट, ठीक है, मॉर्निंग रूटीन, प्रोडक्टिविटी, लंड कुछ नहीं फर्क पड़ा उससे. बट आई थिंक दैट डिमांड्स दैट सम पार्ट ऑफ यू बिकम स्ट्रॉन्गर and gets over it. You can't resolve it. Yes. Just get over it. फिर उसके बाद से ना सडनली मेरे को मेरे पिता की दुनिया समझ में आनी शुरू हो गई. हाँ, मेरे को तमाम वो मेरे से बड़े मेल्स एंड फीमेल्स अलाइक जो अपनी दुनिया के दुख दर्द, अरे दुनिया ऐसी होती है, मेरे को वो लोग समझ में आने लगे. उससे पहले लगता था क्या कर रहे हैं, क्या ये, क्या इनके अंदर ये यूथफुल स्पिरिट क्यों नहीं है यार, हमारी तरह ये यूथफुल लोग क्यों नहीं है. And then I think your task after that becomes is to like reintegrate your youthful spirit, knowing that life is pointless. वो गेम होता है फिर, और फिर हम उस गेम में लगते हैं. like that is far more worthwhile. Like I'm happy at 25, then I would never want to be the 21-year-old self, क्योंकि उसको सिर्फ उड़ती उड़ती दिखती है सब कुछ, ने नीचे जाती हुई कुछ नहीं देखी. तो एक्जिस्टेंशियलिज्म वाली बात मैं समझ रहा हूँ, बट so you didn't have a heartbreak at all? No heartbreak. You just broke hearts? Yet. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. हाँ sort of. Cheers to that. नहीं यार, फिर पता है मेरे को, मैं 2 साल तक तो उसके आगे नहीं बढ़ पाया. फिर प्रखर the short guy. Shout out to Prakhar, shout out to Dab Sharma, shout out to Sumit Roy Studio. Yes. Free speech. Yeah. तो उसने मेरे को समझाया, यार सबके जीवन में इतने दुख है ना, और तू यही गाता फिर रहा है पिछले 1.5 साल से. अगर तू खुश नहीं रहेगा तो तेरे आसपास के लोग कैसे खुश रह पाएंगे. और फिर मेरे को हिट करा फक. और उसके बाद मैंने बनाई नंदू शर्मा एल्बम. That was a great album. और उस पूरी एल्बम में यही बातें हैं. सिर्फ पहला गाना यही है, क्या चल रहा है ये सुबह से, मैं कहाँ हूँ आजकल. और ना मेरी तो इतनी फट गई ना कि यार फक, सिर्फ सामने देख सकते हैं, पीछे क्या है, सिर्फ मेमोरीज हैं. नहीं वो तो चलो वो है. मैं ना आई वॉज लुकिंग एट इट फ्रॉम अ वेरी साइंटिफिक, आई वॉन्टेड टू नो साइंटिफिकली कि वॉट इज दिस दैट आई एग्जिस्ट. और ना मेरे को लगा फक भाई, पीछे मुड़ता हूँ तो पीछे आगे आ जाता है. पीछे क्या है भैंचोद. मेरी इतनी फट गई ना, सामने देख सकते हैं, खुद को नहीं देख सकते, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं. ये भाई दिमाग ख़राब हो गया मेरा. मेरे को कुछ भी समझ आना बंद हो गया, कुछ नहीं समझ आता था मुझे.
कुछ समझ ही नहीं आता, मैं पढ़ा रहता था बस। कोई मुझसे बात कर रहा है, हाँ क्या, हाँ। फिर मैंने घर पे शेयर किया, आई आस्क्ड माय फादर कि क्या है ये। उन्हें पता क्या बोला? उन्हें बोला हम सृष्टि चला रहे हैं। मेरे को लगा बोला तो उन्हें बोला कि जानो अपने आप को, जानो। अब मेरे को लगा मैं कैसे जानूँ अपने आप को? पापा मेडिटेशन करते हैं? अरे वो तो अलग ही आदमी है, उनको लेकर आ जाऊँगा पॉडकास्ट। आई थिंक आई सॉ अ स्टोरी ऑफ यू पोस्टेड अ स्टोरी फ्रॉम वंस, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, ही हैड अ ह्यूज बियर्ड। या दैट्स योर डैड, राइट? दैट्स हिम। सो देन आई हैड टू फिगर आउट कि हाउ कैन आई नो माई सेल्फ। मुझे फिर समझ में आया जो मैं लिखता हूँ ना वो मैं हूँ एक तरीके से, और जो मैंने लिखा है उसमें मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उससे शायद मुझे समझ आएगा कि मैं सोचता कैसे हूँ। हाँ, मेरी राइटिंग कोर्स की प्रमोशन हो रही है। हाँ भाई प्लीज़ आओ। अरे इनसे सीखो। मैंने खुद इनको रात को 3-3 बजे फ़ोन किया, भैया एक बात बताओ यार मैं और अच्छा कैसे लिखूँ, बिकॉज आई रियली लुक अप टू ब्रो, वांट यू राइट, फक मैन, आई कांट इवन से इट, गो टू दिस मैन्स ट्विटर राइट नाउ एंड। अब तो बकचोदी करता हूँ, तो मैं 10 रुपये की ट्वीट करता हूँ, मेरा ना अपने दिमाग नहीं चलता। पर नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है कि जो तू राइटिंग वाली बात कह रहा है ना, लाइक बियॉन्ड द होल कोर्स एंड स्टफ, ये बात लेजिट है। हाँ। क्योंकि ना हम देख, अब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू मुझसे बात कर रहा है, अभी तो रिकॉर्ड हो रही है, तो पता रहेगा कि हमने क्या बात करी थी। हाँ, लेकिन मैंने लिखा है ना, वो सीमेंट पे फ्रीज हो रहा है। अब ये नहीं है कि सारा सच, ये नहीं है कि तू सारा वो कुछ सब सोचता है, बिकॉज वो सब उसमें से बहुत सारा नॉइज़ भी है। जो तू बोलता है ना, इतनी आवाज़ क्यों आ रही है, अ लॉट ऑफ इज दैट नॉइज़, बट 4 पन्नों में 2 बातें शायद तू वाकई में सोचता होगा। दैट इज़ व्हाट आई फाउंड, व्हिच इज़ व्हाई लाइक राइटिंग अ लॉट या ये शब्दों की उल्टी करना बहुत बेनिफिशियल होता है। तुम जब कुछ रियाज भी करते हो, तुम तरह तरह की राइम करते हो, यहाँ वहाँ जाते हो, देन फाइनली लाइक अ लिरिक कम्स टू योर हेड। यस। क्या बात हो रही थी? मैं जब बकर मैक्स से पॉडकास्ट पे गया था, उसने कहा हम 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे पॉडकास्ट पे, वी जस्ट 2 मिनट जस्ट ये सब करते हैं ना आर्ट वाले लोग कि यार हम 6 मिनट का साइलेंस रखेंगे इससे पहले, या 2 मिनट का रखेंगे। बट हम बात यही कर रहे थे ना बेसिकली कि तू एग्जिस्टेंशलिज्म कि तेरा एग्जिस्टेंशियल हो गया था। तूने पापा से पूछा, पापा ने कहा कि सृष्टि हम चला रहे हैं, हम उसका एक हिस्सा है सृष्टि। हाँ, देन यू लाइक कि मैं वो हूँ जो लिखता हूँ, जो मैं हूँ। दैट वाज वेयर वी रैट। हाँ, मतलब मुझे पता था, मैं आई वाज जस्ट बीइंग ड्रामेटिक। अच्छा नहीं, लेकिन ना उसके बाद फिर आई एक्चुअली फाउंड अ पर्पस इन मेकिंग सॉन्ग्स। रियली? यस। उससे पहले मैं बना रहा था, अच्छा बना रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मुझे एक सेंस ऑफ वो मिला, मीनिंग, कि जो मैं ये गाने बना रहा हूँ वो अंदरूनी मिला या फिर लोगों से अंदरूनी फीडबैक आके मिला कि तू अच्छा कर रहा है? नहीं, अंदरूनी मिला। फिर मेरे को एक रीज़न मिला, फिर वो ऐसे नहीं हो गया कि हाँ बस मुझे आता है तो मैं बना रहा हूँ। हाँ, उसके बाद एक्चुअली में वो हुआ। उसके बाद फिर मैं सच में सीरियस हुआ म्यूज़िक को लेके। मुझे करना हमेशा से था, मुझे पता था, इवन छोटपन में, बचपन से पता था मुझे कि मुझे करना है म्यूज़िक। कभी ना कभी तो मुझे ये लगता था यार कर पाऊँगा बचपन में, लेकिन करना तो था ही। बचपन में ना मैं सिर्फ म्यूज़िक सुनता था, मैं नाचता रहता था। मेरे को भी नाचना बहुत पसंद है। मैं अपने फादर को बोलता था कि ये गाने हैं ना, कैसेट में सुनते थे तब, ये गाने हैं ना, इसमें से ना वोकल हटा देते हैं ताकि म्यूज़िक रह जाए, क्योंकि मेरे को गाना है इस पर। मतलब बेसिकली जो कह रहा था कैरियोके वाला अरेंजमेंट ढूंढो मेरे लिए कुछ। हाँ, और तब वो मेरे को ऐसे फुसला देते थे कि अच्छा शाम को जाएंगे तो वो लीड लेते आएंगे, वो लीड से ना वोकल निकल जाएगी। तो बचपन में ना मेरे को श्लोक वगैरह का भी बहुत शौक था। हाँ, जो हम यूज़ करते हैं मतलब अपने रिचुअल्स वगैरह में जो श्लोक होते हैं। हाँ, तो जैसे मेरे को मतलब आई कांट रिकॉल। अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुजुवन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। व्हाट डज दैट मीन? दिस इज हनुमान जी का श्लोक। बट ये हनुमान चालीसा का हिस्सा है? नहीं, ये अलग से हनुमान जी का श्लोक है। दिस इज फ्रॉम वेयर? दिस इज आई डोंट नो। अच्छा, दिस इज फ्रॉम हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बस लेकिन वो इनग्रेन्ड है मेरे अंदर, वो एक फीलिंग है। इंटरेस्टिंग। मैं बचपन में ना मेरे को श्लोक ना मैं सुनता हूँ, शायद घर पे पूजा करते हुए देखता हूँ लोग पेरेंट्स को। हाँ, तो ना वो मेरे को याद हो जाते थे बड़ी जल्दी। और फिर जब कोई आता था ना तो बोलते थे अरे श्लोक सुनाओ, ननकू श्लोक सुनाओ। इनको गीता कंठस्थ है। ऐसा होता है ना। हाँ, जो प्रोडिजीज होते हैं उनको बोलते हैं इनको गीता कंठस्थ है। तो वहाँ से भी आया। तो
फिर जब बड़ा हुआ ना मैं, फिर मैंने स्क्रिलेक्स सुना, ये मैंने शायद पिछली बार ही बताया था। स्क्रिलेक्स को देख के मेरे को लगा भाई ये तो करना ही है, ये कैसे कर दिया भाई इस बंदे ने। तूने जैकी सुना है? हाँ सुना, जैकी सुना। मेरे को दोस्त ने रिसेंटली बताया था, ही प्लेड जैकी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अस। स्क्रिलेक्स प्लस डिप्लो, राइट? यस। 2003 या 10 का गाना है। नहीं उससे बात कर, 12-13 का है ना। हाँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सुपर ग्रुप। हाँ सीरियसली, और जो गाने भी उन्होंने बनाए, बिग सॉन्ग्स, ह्यूज सॉन्ग्स। या आई हैड नो आइडिया, मैंने ना ये सुने हुए थे, बट देन इज लाइक कि ये दोनों लोग हैं। जस्टिन बीबर वाला गाना है वो, 2-3 और है। हाँ, तो ग्रेट गाइस। यस। क्या बात हो रही थी? श्लोक की बात हो रही थी। हाँ, तो हाय कितनी सारी टैब्स खुल गई यार। नहीं तो यार, पर मेरे को भी जैसे याद है, जैसे ना मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि रात को डर लगे तो हनुमान चालीसा की किताब हमारे उसमें हमेशा रहती थी, एक ड्रॉर के अंदर। आप कहीं पे भी सो रहे हो, कभी आप पेरेंट्स का रूम शेयर करते हो बचपन में, फिर एक एज पे आके बोलते हो मेरा अलग रूम हो गया, वो बोल देते हैं कि अब आपका अलग रूम होगा, आप बड़े हो रहे हो। पर वो हनुमान चालीसा ना, जैसे होटलों में बाइबल रखी होती है हर उसमें, मेरे वहाँ पे वो रखी रहती थी। एंड आई वुड बी रियली स्कैर्ड एज अ किड, सो आई वुड रीड इट। मैंने हाफ वे थ्रू मेमोराइज कर ली थी, देन आई लॉस्ट इंटरेस्ट। बट मैं अभी कभी वन आई गो टू लाइक अ टेम्पल और वट एवर, मेरे को जब मैं वहाँ जाता हूँ ना और मैं उसको पढ़ता हूँ ना, तो मेरी जो मन की आवाज़ है ना, वो आज भी 4-5 साल की एज वाली है। वाह। क्योंकि वो मेरे को ऐसे, जैसे एक होता है ना डिवोशनल, मैं ऊपर ऐसे देख रहा हूँ आपके शरण में आया हूँ टाइप का, ऐसे नहीं कि मैं एक 25 साल का इंसान हूँ, मेरे को ज़िंदगी का मतलब समझा दो, एक एरोगेंस के साथ। आई बिकम वेरी डिवोशनल बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंस। जहाँ इनफैक्ट हनुमान की बात कर रहे हैं, मारुति की कहानियाँ जो थी, पता नहीं, वो मारुति, राइट? यस। तो वी हैड DVDs होती थी हमारे पास, क्योंकि आप बुक शॉप पे जाओ तो वहाँ पे एजुकेशनल बच्चों के लिए DVDs मिलती हैं, यूजुअली इट्स मिथोलॉजी वाली चीज़ें। तो हमारा पहला DVD प्लेयर आया था पैनासोनिक का, तो उसमें लगा के मारुति की कहानियाँ, गणेश की कहानियाँ, वॉच ऑल ऑफ इट। माई होल बचपन उस फिल्म मिथोलॉजी। और मेरे को वो सारे के सारे, जैसे तू तो प्रॉपर श्लोक करता होगा ना, बिकॉज योर लास्ट नेम ऐसा आचार्य है, तो यू आर मोर ऑफ अ सनातनी बेंट। मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं था, बट आई केम टू सी देम एज म्यूजिक इज वेल। ये कहना चाहता था। यस। नाइस। आज जो गाने मेरे रूम पे खड़े करते हैं वो आरंभ है प्रचंड, इट्स अ वॉरियर सॉन्ग, बिकॉज लाइफ हैज चेंज नाउ, इट्स अ डिफरेंट फेज, इट्स लेस डिवोशनल, मोर अग्रेसिव। तो मैं आरंभ है प्रचंड, या तूने कार्टून रामायण देखी है? हाँ, कार्टून रामायण में एक रावण का गीत है। रावण का गीत सुना? नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को। जय लंकेश्वर, जय राक्षसपति महाकाल, जय जय लंकेश्वर राक्षस, सारे काटे झटपट झटपट, स्वाहा बाले झटपट, क्या शत्रु सारे रक्त भी सारा पी जाए। इट्स अ वेरी डार्क सॉन्ग, और अमरीश पुरी ने गाया है। तो मैं उसको सुन के मेरे अंदर की जो यलगार होती है ना फाइट करने की, वो जागती है। तो मेरे को आजकल ऐसे सॉन्ग समझ में आते हैं, मतलब जो उससे पहले डिवोशनल थे। हाँ, एनीवे मेरे को रोमांटिक सॉन्ग्स बनाने हैं यार, हर तरीके के रोमांटिक सॉन्ग्स बनाने हैं मेरे को। अभी सुनाता हूँ, मैंने 1-2 बनाए हैं जो, लेकिन ना बस यही कि कुछ नया हो, जो अभी तक हो चुका है ना। क्या you think you're going to learn a new instrument? No, you still do it all on the computer, right? Yeah, I am total programmer guy. I know. You code? Programmer as in music programmer. उसको भी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। हाँ, प्रोड्यूस करने को, इंजीनियर करने को प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको। नहीं, लेकिन थॉट वाइज और फीलिंग वाइज नई चीज़ें। मतलब if I can offer something in return, I have found that whenever musicians feel like I want to create something new, they go on a trip. Have you thought of that? Not really. Like doing something different? Maybe. But अभी पता है, पिछले 2-3 महीने में हमारी लाइफ में इतना सब कुछ चेंज हो गया ना एकदम से। तो वी आर स्टिल, यू नो, धीरे धीरे एडजस्टिंग, फाइंडिंग योर फुटिंग कि अब क्या करना है। यस, क्योंकि पर तुम्हारी मान्यता तो हर जगह है, तुम्हें हर जगह बुला लेते हैं यार कॉन्सर्ट करने के लिए, बुला लेते हैं। लेकिन अब जो अभी तक हो रहा था ना, उससे कुछ अलग करना है। किया भी, जितना अभी नया बनाया आपको सुनने को मिलेगा बहुत जल्दी। बस ये है कि उसको प्रेजेंट ठीक से करना है। और भैया ने भी यही बोला, हनी भैया ने, कि
इतने अच्छे गाने हैं यार, इनको सही से प्रेजेंट करो। तो प्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट करने का मतलब ये होता है उसका म्यूज़िक वीडियो, उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग, सब कुछ एक एक चीज़। तो टॉप का प्रोड्यूसर है, तेरी मिक्सिंग मास्टरिंग तो सही है। आपको लगती होगी वो, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ भी नहीं है। Is it, I mean, does it get better? Of course it gets better. Because one of the best produced songs that I ever heard is I Like It by Cardi B. जिस तरह से उसका बेस आता है ना अंदर, like वही वाला ना, हाँ वो है ना, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। जे बैल्विन ने हालांकि उस गाने की रेड मारी है उसके बाद भी, डिस्पाइट दैट। But that's very tight. Like, can you create it on your own laptop with your own limited equipment? I can create the music, but by mixing it and mastering it like that, it takes a different kind of skill. तेरी skill production है. Would you say you're like an okay mixer masterer? I am an okay mixer masterer. इतना कि वो बस गाना रेडी कर दें, एक डेमो बन जाए। बाकी my main skill is making the music and songwriting. That's where I'm at. और उसके बाद चीज़ें टेक्निकल भी हो जाती हैं काफ़ी। Like how? Like छोटी छोटी चीज़ें, numbers, you know, loudness and I don't want to get into it. For example, सुजात है ना, Sumit's brother. हाँ, I know he's an audiophile, he's a videophile. उसकी बातों से दिखता है, ठीक है, वो जिस तरह। तो सबसे पहले हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे एंड हम लोग हम लोग ओखला से we were going to where they stay at their famed studio where the magic happens. तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। सुजात ने कहा अपना Spotify दियो। मैंने कहा ये कुछ इसके अंदर पक्का क्रॉसफेड वगैरह छिड़ेगा। मेरा क्रॉसफेड 12 सेकंड पे लगा हुआ है, ठीक है। क्या हो गया? कुछ फनी होता है नहीं यार। हाँ आगे फिर क्या? नहीं, बट तो हंस के हंसा की तो 12 सेकंड का क्रॉसफेड ज़्यादा है क्या? अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? अरे मतलब ताकि हर गाना सेट की तरह, मेरे दोस्त ने लगाया था। इज़ अ डीप हाउस, अच्छा मतलब डीप टेक क्या बोलेंगे, वो ये सब बनाता है। तो उसने मेरा क्रॉसफिट लगा दिया। मैं कहा मैं क्यों छोड़ूँ, ये ऑडियो फाइल है, ठीक है। तो सुजात कह रहा है भाई यार आपका ना ये जो इक्वलाइजर है फ्लैट पे लगा हुआ है। मैं कहा अच्छा। कह रहे इसको फ्लैट से हटा के जो नेचुरल सेटिंग है वो लगाओ, ताकि गाने के अंदर जो प्रोड्यूसर ने करा है ना वो सब सुनाई दे। उसने वो करा, मेरे को नहीं पता था मेरी गाड़ी में वूफर है। और तुम्हारा ऐसा होता है ना, तुम पूरी ज़िंदगी कुछ देख रहे हो तो कोई तुम्हारे फिर वो रोज टिंटेड ग्लासेस हटाता है कि भाई ये तरीका है ज़िंदगी जीने का। एंड दैट चेंज फॉर मी। एंड देन आई रियलाइज माई गॉड देयर इज सो मच अदर स्टफ इन म्यूजिक दैट यू कैन डू दैट आई हैड नो आइडिया अबाउट। फॉर एग्जाम्पल पिंक फ्लॉयड की 60s की कुछ एल्बम्स मैंने सुनी थी जहाँ पे पहली बार मैंने वो इफेक्ट सुना था कि गाना लेफ्ट चैनल में जाता है, घूम के राइट चैनल से आता है एंड सर्कुलरली ऐसे करता है। दैट वाज अ, इट्स नॉट सो प्रेवलेंट नाउ बिकॉज मॉडर्न लिसनर्स डोंट रियली like it so much, care for that thing anymore. That's why I said ki streaming culture is ruining music. Really? Of course. But it also gives you reach, bro. It gives you reach, bro, but now there are 10 songs, 8 of them sound the same. That is also true. And there's the हर कोई हर रोज EP ड्रॉप कर रहा है। जो यूनिकनेस होती थी, जो एक वो होता था म्यूजिक का कि इट्स कि you'll have to work for it. You'll have to go there, get a CD or whatever, get a cassette, and then you have to earn the right to broadcast yourself. It was a whole experience, and I think that Karun did very well with the CDs. Yes, with his album. How did that work out? It worked out so well. We sold out all the CDs. But लोगों का CD player है, मेरे पास नहीं है। लोगों ने खरीदा CD player जाके। ओके, तो थोड़ा सा स्टेम प्लेयर मूवमेंट आ गया हल्का सा। एक क्रेजी यार, फाड़ दिया यार। जिनके पास प्ले स्टेशन है, प्ले स्टेशन में लगा के सुन रहे हैं वो सीडी को। दैट जस्ट ऑल्टर्ड देयर हैबिट। मतलब इफ़ यू टेक आउट इनफ सीरीज यू माइट जस्ट चेंज हैबिट्स। यस, और उसी टाइम ना उसके 1-1.5 महीने बाद ना खबर आई कि ना CD प्रोडक्शन 100 बूस्ट इन वर्ल्ड वाइड मार्केट। और हमें लगा क्या बात है। नहीं, ये तो मैंने भी नोटिस करा है। पता है क्या होता है, जैसे आप Spotify पे स्ट्रीम करते हो ना, इतनी अबंडेंस है कि हमारे प्रथम जैसे दोस्त हर 6 मिनट के अंदर गाना बदल देते हैं। हाँ ठीक है। और नथिंग अगेंस्ट प्रथम, आई लव यू, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे ऐसे बहुत सारे और दोस्त हैं जिनका जो चैन से नहीं बैठ सकते। अगर हम बोल रहे हैं ना हमें एल्बम सुननी है, तो भाई हम एल्बम सुनेंगे। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप हर चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। यू कैन नॉट ऑलवेज ऑप्टिमाइज फॉर द हाई।
अब हाई आ रहा है, फिर अब हाई आ रहा है, फिर अब हाई आ रहा है. बैंगर से आदमी इतना सैचुरेट हो जाता है कि उसकी क्षमता नहीं होती कि कुछ भी लो पॉइंट या साइलेंस सुन ले, ठीक है, या इंटरलूड सुन ले 2 मिनट का. सच में ठीक है ना. तो मैं जब यूएसए के अंदर था, मैं वहाँ हिपस्टर कल्चर को फॉलो कर रहा था. बड़ी क्रेजी बात है, एक कहानी सुनाता हूँ एक रिकॉर्ड स्टोर की. मैं और मेरा दोस्त जैक्सन, हम लोग हाउसमेट्स थे. उसको रॉक एंड रोल पसंद था, उसके पास गिटार था. मेरे को रॉक एंड रोल पसंद था, मेरे पास गिटार था. हम जैम करते थे पूरे दिन बैठ के. हमारा बैंड भी था, हम बेसमेंट में बजाते थे. तो हम एक दिन भंड होके, संडे का दिन है, 3 बज रहे हैं दोपहर के, अच्छी बॉस्टन की गर्मी है, हम लोग ना वॉक करते हुए जा रहे हैं. नए नेबरहुड में जस्ट मूव इन हुए हैं, 3रा साल है हमारा. और बाहर एक ऐसा एक सीमेंट का फोयर सा बना हुआ है और वहाँ पे पतझड़ आई हुई है. एक पुरानी सी टूटी सी बिल्डिंग है मार्केट के लंबे से कॉम्प्लेक्स के अंदर. और वहाँ एक पुराना सा ग्रामोफोन रखा हुआ है बाहर, और एक स्पीकर है, पुराना सा PA स्पीकर. और उसके अंदर से बहुत ही तेज़ वॉल्यूम के अंदर या तो क्या कहते हैं, नॉट बिली आइलिश, नाम भूल रहा हूँ मैं यार, एक जैज़ का, नॉट लुई आर्मस्ट्रॉन्ग इधर, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, थर्ड गाय दैट आई कांट रिमेंबर. उसके गाने बड़ी फटी सी सैचुरेटेड अच्छी सी आवाज़ के अंदर ना निकलते हुए आए. हम भंड थे. तो जब आदमी भंड होता है वो एक कुत्ते की तरह होता है जो मतलब पेडिग्री का खाना ढूंढ रहा होता है. सो ही जस्ट गोज एंड चेजेस द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस. हमारे पैर मुड़ के हम म्यूज़िक की तरफ जाने लगे. हम म्यूज़िक की तरफ आए. बेसमेंट के अंदर 2 ऐसी सीढ़ियाँ जा रही थी. वहाँ बीटल्स लगे हुए थे, कह रहे थे इनवाइटिंग यू इन, ऐसा कुछ था, कम हियर या गो हियर ऐसे. हम अंदर जाते हैं, बेसमेंट में जाते हैं. एक पुराना सा रिकॉर्ड स्टोर है जहाँ पर रिकॉर्ड्स ही रिकॉर्ड्स हैं. और एक इंसान है 60 साल का, उसके लंबे लंबे सफ़ेद बाल हैं ऐसे, ठीक है. हिज नेम वाज पैट मैकक्रियरी, अभी फेसबुक पे फ्रेंड है मेरा. हम जाते हैं. अच्छा, मैं इंडिया से आया हूँ तो मैंने रिकॉर्ड स्टोर ज़िंदगी में कभी नहीं देखे. मेरे दोस्त ने देखे हैं क्योंकि वो कैलिफोर्निया का सर्फ रॉक कल्चर वगैरह फॉलो करता था. हम अंदर जाते हैं. मैंने कहा रिकॉर्ड्स, ये तो मैंने बेंच पिक्चरों में देखे थे, रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे. तो मैं देख के एकदम दंग. और मैं बोलता हूँ मैं अब ना इस चीज़ में पूरा मुरीद हो जाऊँगा. मेरे पे जितने पैसे मैं आज लगा दूँगा, मैं ना अभी इसमें घुसना चाहता हूँ. सो एवरीथिंग इन माई होल लाइफ सेड लाइक यस. मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा शरीर सब अलाइनमेंट में था. यस, मैं सही जगह पे हूँ, सही टाइम पे हूँ, ये सही है. मैंने कहा यार मुझे रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता. मैं चाह के तो अपने टिपिकल क्लासिक रॉक वाले बैंड ले सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ वाओ पिंक फ्लॉयड का रिकॉर्ड सुन रहा हूँ, या तू मेरी मदद कर सकता है. तो वो इतना पुराना रिकॉर्ड स्टोर ओनर था. उसने कहा आ जा. उसने कहा एक या दो तू चूज़ कर ले, ठीक है, 3 मैं चूज़ करूँगा. बहुत सारी आइल्स लगी हुई हैं. वो जाता है, ऐसा से उंगलियों से अपने वो करता है, एकदम पिक करता है, दिस निकालता है. रिकॉर्ड प्लेयर उसका पुराना सा हटाता है, लगाता है, कहता है ना वेट, यहाँ पे इस सेकंड पे जाके म्यूटेड हॉर्न्स आएंगे. तो मैं म्यूटेड हॉर्न सुनता हूँ. हम भंड हैं एकदम. फक. एक पूरी एल्बम है जिसमें एक अजीब तरह की साई-फाई स्किट है. वो एक ऐसी एल्बम जिसके अंदर फ्रेंच और मुस्लिम म्यूजिशियंस अरब के कोलैबोरेट कर रहे हैं बेली डांसिंग म्यूजिक बनाने के लिए 70s का. ऐसी अजीब अजीब रिकॉर्ड्स प्लस लाइक अ पिंक फ्लॉयड एल्बम एंड समथिंग एल्स. ये लेके मैं आया. मैं कहा रिकॉर्ड है, बेंचो रिकॉर्ड प्लेयर नहीं है. अमेज़ॉन पे गया, फर्स्ट रिकॉर्ड प्लेयर मिला, लिया, लगा दिया. धीरे 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 मेरे पास 44 रिकॉर्ड्स का कलेक्शन हो गया. वाह. $2 से लेके $20 तक के. एंड फिर आई स्टार्टेड होस्टिंग दोज नाइट्स जहाँ पे लोग आते थे, हम चिल करते थे, दोस्त यार नए लोग. एंड द रूल वॉज नो ब्लूटूथ स्पीकर्स. यू प्ले अ रिकॉर्ड साइड A, देन यू प्ले साइड B, देन यू चेंज द रिकॉर्ड. एंड आई स्वेयर उस टाइम मेरे पास बहुत टाइम था यार. तो अब टाइम नहीं है ज़िंदगी में इतना, उस टाइम मेरे पास बहुत टाइम था. बट पीपल वुड ऑल्सो ब्रिंग इन देयर ओन रिकॉर्ड्स कि यार मैं ये रिकॉर्ड लेके आया हूँ ये. एंड आई रिमेंबर द बेस्ट नाइट्स ऑफ माई लाइफ लिसनिंग टू म्यूजिक, बिकॉज विद नो बैकग्राउंड म्यूजिक अब सारा का सारा फोकस एक्टिव लिसनिंग पे आ गया एज अपोज टू कि पैसिवली पीछे चिल म्यूजिक चल रहा है. यस. I think my experience of like music grew tenfold and I discovered artists I would have never discovered otherwise because of that. इंडिया में भी हैं बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड वाले लोग. हाँ. और हाँ, ये मेरी एंटी स्ट्रीमिंग वाली कहानी थी, इसलिए मैं स्ट्रीमिंग कर लेता हूँ
बट दैट एक्सपीरियंस इज लिटिल प्योर. नया म्यूज़िक यार प्लीज़ मुझे भेजो, कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो शायद मुझे अच्छे लगें. बहुत अब you find them less frequently now. You have to find great diggers. Yeah. जैसे वो digging in India, right? People who are like they're gonna go do it for you. चलो ये तो वो तो विंटेज चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे जो कोई अगर फैसिनेटिंग आर्टिस्ट बहुत कम मिलते हैं मेरे को. तो मतलब where are you looking? Are you looking in India only? No, anywhere. So what? मेरे पास एक बहुत अच्छा गाना है जहाँ पे तुम्हें लगता है कि जैसे कॉमेडी में होता है, तुम्हें लगता है कि जोक अब ये वाला आने वाला है, फिर कुछ और आ जाता है. सरप्राइज. आई हैव अ लॉट ऑफ दोस आर्टिस्ट बट लाइक डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. मोर लाइक मे बी सरप्राइज. हाँ, विल लिसन टू सम म्यूजिक आफ्टर दिस. तो तेरे को मतलब डू यू फील सैचुरेटेड विद द म्यूजिक यू लिसन टू? आई डोंट लिसन टू म्यूजिक मच. कोई मेरा दोस्त मेरे को सुना दे तो वही सुनता हूँ मैं. बाकी एक दो आर्टिस्ट मिल जाते हैं कभी कभी तो उनको सुनता हूँ थोड़ा थोड़ा. Any live acts that you were taken aback by? Live acts? What do you mean? किसी को तूने बाई चांस लाइव देख लिया हो? नहीं. एक वो था, एक उनके उसमें गए थे, ब्लॉट करके एक. Yeah, Blot has also been on this podcast like many years ago. Oh wow. Yeah. तो मैं लास्ट उनके उस पे गया था लाइव पे. He's great. है ना, अच्छा था. टेक्नो किंग है इंडिया का वो. हाँ, प्रखर लेके गया था मेरे को. हाँ, औरों में. हाँ, आई थिंक औरों में था. हाँ, ऑफन प्लेस इट औरों में था. Yeah. लेकिन यार वैसे मतलब कुछ यंग आर्टिस्ट जो कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो, मतलब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक नहीं वैसे. I still think Lil Kabir's verse on Anant is the darkest verse I've ever heard in Indian rap. And Kabir's other stuff as well. I've listened to it, yeah. Oh bruh, top class. Kabir, Dhanji. चलो ये सब तो हमारे दोस्त हैं. है ना. कोई और कितनी फैसिनेटिंग चीज़ है यार, जो हमें बेस्ट आर्टिस्ट पता है वो हमारे दोस्त ही हैं. भैया जी आप डालिए. निज़ामुद्दीन में मैं, कबीर, सुमित और सुमित के 10 और दोस्त. हाँ, मेरे को बड़ा मज़ा आया वो देख के. हाँ, मैं क्योंकि मैं बोलता हूँ ज़िंदगी ना सुमित रॉय की फ़ोटो एल्बम की तरह है. मेरी ज़िंदगी ना अब सुमित रॉय की फ़ोटो एल्बम की तरह है कि जहाँ पे 6 महीने पुरानी स्टोरीज़ एक साथ इंस्टाग्राम पे आ जाएंगी बहुत सारी, और 10-15 लोग कम्युनिटी एक साथ आ जाएंगे और सुमित रॉय उसके अंदर होगा बीच में. मैं सुमित के मैं बहुत पंगे लेता हूँ. सुमित मेरे से उल्टे हाथ पंगे लेता है, बट इट्स जस्ट दैट गाय ही इज़ ट्रूली अ सीन मेकर. He knows everyone. He's like कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, but he fucking brings everyone together. Only guy I met who does that. Has he been on? Of course. Here? Yeah. He has, but it was just him. You know how I met Sumit? At your gig. Oh damn. Yeah. Wow. You guys were the reason why I met Sumit. ये तो बहुत अच्छी बात है. Box Out Wednesdays पे you guys are performing. हाँ. I saw this guy. I'd seen him on Instagram. सुमित रॉय स्टूडियो. मैं आज भी उसको सुमित रॉय स्टूडियो बोलता हूँ, चिढ़ता है वो इस बात से. मुझे बोलता है विनम्र दोस्त का कसाना क्या हाल है. ठीक है. तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कैसे इंट्रोडक्शन किया. मैंने कहा यार हाय यार सुमित, मैं आई नो हु यू आर ब्रो, लाइक ये सीन है. कह रहे अच्छा ठीक है. हम जल्दी में थे, हमने बात करी, फॉलो करा. मैंने कहा भाई तेरा सीन सही है. फिर वो यहाँ पे आया. पहले मैं पंपोश गया, हमने चिल करा, फिर वो यहाँ पे आया, फिर हमने बात करी. दैट वाज लाइक दैट वाज लास्ट समर. But I wouldn't be friends with Sumit if I hadn't met him at your gig. So तुम्हें आइडिया भी नहीं है, लेकिन तुम एक परफॉर्मेंस पुट अप करते हो और तुम्हारे चक्कर में कितने लोग दोस्त बन जाते हैं. मज़ा आ रहा है. फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, सुमित से मिला, फिर मैं वो आया, हमने यहाँ बातें करी. सुमित मेरे को इसलिए बढ़िया लगा बिकॉज वो बचपन की बातें करता है. उसका सारा his whole like his fascination is with like childhood objects, childhood rhymes. देन फिर हम इंडिया आर्ट फेयर पे मिले ना, तो पहली बार नॉन रैप नॉन सीन वाली वाइब थी, क्योंकि मैं इंडिया आर्ट फेयर में काम कर रहा हूँ, उसके पापा एग्जिबिट कर रहे हैं. तो वी हंग आवर अ बंच एंड आई रियलाइज कि यू नो लाइक आई एम इन द राइट प्लेस. लाइक रेयरली डू यू मेक फ्रेंड्स in adult life who you get so close with. True. Yeah, and I know you also, you know, are very like, you adore him a lot as well. Oh, yes. I love him a lot. हाँ, तो he wears many hats. वो बहुत सारी चीज़ें करता है एक साथ. And both the brothers are great graphic designers, great artists. तो उनका like rap तो like उसको 5-10% like yeah. हाँ, seriously. Real like जो real work is the arts. भैया का मेरे को वो थोड़ा पॉलिटिकल चले जाते हैं ज़्यादा,
लेकिन मैं उसकी JNU की गिग पे मैं अकेला इंसान था जो नाच रहा था, बाकी सब लोग सीरियसली ऐसे कर रहे थे. हाँ, उनका सुनने वाला म्यूजिक है एक्चुअली. एंड सम ऑफ द थिंग्स दैट ही सेज एंड हाउ ही सेज इट, आई लव दैट. एंड ही इज एक्चुअली हेल्प्ड अस अ लॉट. How so? Over the years, just exposure, telling us the things that we need to hear. Many a times when Teesri Duniya broke up, he called us and he literally scolded the shit out of us. Ki, what the fuck did you fuckers do? Why did you do this? What the fuck is this shit? And he's been the elder brother, you know. And फिर हमने समझाया उनको. मेरे लिए तो he's just been this guy who I'm like, सुमित मैं आ रहा हूँ, आजा. सुमित हम ये करने चल रहे हैं, चल. Almost never says no. And whenever I'm with him, you don't know what the night is going to be like. Yeah. बिल्कुल ही कहीं रैंडम घुसा देगा वो हम ये कर रहे हैं आज. ग्रेट यार, मैं चाहता हूँ मैं ये करूँ. क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार हमें नहीं पता क्या आने वाला, लेट्स गो फाइंड आउट. मुझे मेरा लाइक पहले हम यहाँ जाएंगे इतने बजे घर चले जाएंगे. बोरिंग. I don't want that. So yeah, he's super cool, bro. Like in fact, I wouldn't have known this scene if it wasn't for Arpit. He's the OG. Yeah. He's the फरीदाबाद content creator जिसको मैंने देखा था YouTube पे वीडियो बनाते हुए, Instagram पे. And like it's just crazy how all of us, like I think I even met you guys through Arpit. Yeah. That's true. What a crazy world, na? How life has just transformed like this. This is the part that kills my existentialism when I'm like I have great friends. Yeah. तो मेरे को अच्छा लगता है. मैं मतलब दोस्तों में बहुत जान फेंकने वाला इंसान हूँ. मेरे को पसंद आता है कि हाँ यार कोई नहीं, बढ़िया सीन है. Anyway, so when is your new music coming out? Hopefully this month. इसी month? हाँ. क्या हो गया? काफ़ी अच्छी बात है यार. लोग बोलते हैं 3-4 महीने में भी देख रहे हैं. नहीं यार, बस पता है मेन ये है, वीडियोस बनाने हैं. अच्छा. और वीडियोस के लिए दोस्त चाहिए होते हैं. आओ भाई मेरी म्यूजिक वीडियो में आ जाओ यार थोड़ा सा. हाँ. नहीं तो there's this guy, I'm sure you know him, Rohan Yadav. I met him in India Art Fair. I love his work. I think I'm going to also work with him at some point. Yes, you should, man. Yeah, we have जो मैं तेरे को कैंपेन बता रहा था ना, I think I'm going to hit him up and do it because तू बताएगा मुझे जिंदगी जीना. तो सिखा दे यार. बहुत बढ़िया है उसके ना वीडियो. ऐसे एक तो छोटे हैं, शेयरेबल हैं, कोर्की हैं. लोग बहुत फिलोसॉफिकल चले जाते हैं 8 मिनट की वीडियो ऐसे में. नो वन वांट्स दैट. He's just cracked that format very well. And it's just like his 4th video so far. He's just started. And you know, the music in the videos, he makes that. Yeah? Yes. He's also... Bro, I love self-taught guys like that. Man, what a guy. और उसका सारे ही उसके एक जो है ना, उसने एकदम ठोक के मारा है. He's great. He's just also suddenly popped on the scene. एकदम पे people started sharing his stuff in the last month only. No, he's been working. Have you been friends with him before? Yeah, I have. Achha. And hopefully, like, I want him to make one of my videos. I want him to make... Rohan, full invitation, please. I want you to make my videos as well. How crazy is that, right? He's a fucking man. I love collaborative, talented people. Yes, and people up for it. जो आ जाए ना और फटाफट काम करो यार, फटाफट करो. हाँ. जल्दी नहीं कि 3 महीने लगाओ भाई, हम निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये होगा. बिकॉज इटरेशन में आदमी बहुत कुछ सीख जाता है जो शायद वो नहीं सीखेगा अगर वो एक परफेक्शनिज्म स्नाइपर शॉट लेने की कोशिश करेगा ना. 5 चीज़ें निकालो, कुछ तो फटेगी, फिर सीखोगे, फिर इम्प्रूव करोगे. हाँ. खैर क्या प्लान है? ग्रेट शॉट है, शॉट कह रहा हूँ, शर्ट है ये प्रखर वाली. एकदम आँख पकड़ती है. एकदम आँख पकड़ती है. लाइक इट ऑल्सो लुक्स वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग ऑन द कैमरा एज वेल. आई सॉ यू इन दिस. मैं उसकी वेबसाइट पे भी गया, फिर उस टाइम मेरे पास 4,500 रुपये एकदम पे गार्ड बनी थी. आई वाज लाइक आई विल बाय इट अनदर टाइम, बट आई विल बाय दिस. दिस इज प्रीटी कूल. ही इज अ ग्रेट डिजाइनर. शाउट आउट टू. उसको बोला था मैंने, तू तेरे को करना चाहिए पॉडकास्ट. कहता वो भी थोड़ा ही लाइक अ क्वाइट गाय. यू आर नॉट अ क्वाइट गाय. आई मीन आई एम नॉट रियली. यू आर नॉट अ क्वाइट गाय. तो मेरे से पहले कह रहा था कि यार पता नहीं क्या है सीन. वी बीन एट इट फॉर अ व्हाइल ब्रो. हाँ, पता नहीं चला. अच्छा लग रहा ना. हाँ. मतलब मुझे तो कंफर्टेबल. मैंने तभी आपको फ़ोन में बोला था आई एम कंफर्टेबल विद यू. आई एम कंफर्टेबल विद यू एज वेल. हम तेरी गिग पे ऑल्दो आई विल से आई रियली लाइक
दैट जो मेरे जानकार दोस्त हैं वो एक सीन चला रहे हैं, अपना अपना लगता है। ऐसा नहीं कि हम लोग नए 10-15 बार हैंग आउट कराए, लेकिन जब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था तुम्हारी गिग पे राइट बिहाइंड, और प्रथम कोई इंस्टाग्राम लाइव बना रहा था, टिपिकल प्रथम शिट राइट, एंड अर्पित मेरे साथ था, कीर मेरे साथ था, मैं कीर का डाइव पी रहा था, लाइक दिस इज क्रेजी, लाइक द फैक्ट दैट यू नो देयर जस्ट लाइक परफॉर्मिंग, देयर ऑल दीज फकिंग पीपल आउट हियर जस्ट लाइक वॉचिंग दैट हैव, जो मतलब कितनी बड़ी बात नहीं है, कोई अपने घर से राइड लेके, टैक्सी लेके, लिफ्ट लेके, मेट्रो लेके, 2-3 लोग तुम्हारी गिग पे बेंचो, एक इंसान ने बताया मैं पंजाब से आया हूँ, हाँ, एक इंसान मुंबई से उड़ के आया था फॉर योर गिग, डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? दैट्स जस्ट लाइक प्रो, लाइक व्हाटएवर यू आर डूइंग, बिकॉज यू कैन से कि आई मेक दिस इंटेलेक्चुअल, मेरे एसेज हैं या मेरा ये बॉडी ऑफ वर्क है, म्यूजिक कट्स थ्रू लॉजिक। एग्जैक्टली। There's this book I'm supposed to read. Oliver Sacks एक न्यूरोलॉजिस्ट था, it's called Musicophilia. इतनी मोटी किताब है। It's about जो भी उसके रूम में, पेशेंट रूम में पेशेंट्स आते हैं who have musical diseases, who hear music. Yeah, I just bought the book. I'm supposed to read it. जैसे ही पढ़ूंगा I'll tell you about it. But it's crazy, bro. Music एक ऐसी चीज़ है जो तुम बोलोगे ना यार, इसका वीरदास का 3.5 मिनट का सेट ने जो मूव करा, music does that without anything. And you can share so many ideas, share so many thoughts with it, convey so many things. You know Jeff Buckley? I have नाम सुना है मैंने, Jeff Buckley. Jeff Buckley is the lesser known version of 90s grunge rock. सब निर्वाणा जानते थे ना? हाँ. Jeff Buckley के बाप था Tim Buckley, एक folk musician था. Jeff Buckley, next level vocalist. He was about to commit suicide. Then his roommate played Nusrat Fateh Ali Khan on his speakers. So he's like, मेरे को समझ में नहीं आया क्या है, but the music spoke to me so much that I had a will to live. What a story. And New York में in I believe this venue called Sign E Theater, उसने साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, अपने इंग्लिश एक्सेंट के अंदर पूरा उर्दू गाना गाया 9.5 मिनट का, with great guitars and vocals. Wow. I'll play it for you afterward. You'll be like, what the fuck bro, ये क्या है? So कोई गोरा जो अमेरिका में बैठा है, सुसाइड करने वाला है, वो नुसरत फ़तेह अली खान सुनता है, मेरे को जीने का मन कर गया है। लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट्स जस्ट दैट म्यूजिक कट्स थ्रू कॉर्ड्स, दैट डायलॉग, essay, poetry, even image. It's crazy. मैं कल परसों ही मार्केट में था, हम जिस मार्केट में गए थे उससे बगल वाली मार्केट में 2 अंधे म्यूजिशियंस रागिनी गाया था, श्री राम वाली। दोपहर पे कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वो दोपहरी इतनी गर्मी थी एंड उनका म्यूज़िक इतना मधुर था कि मेरे जेब में 200 रुपये थे, मैंने एक 100 का नोट वहाँ पे डाला। वो अंधे थे, उन्हें दिखा भी नहीं, फिर मैं उसके हाथ में रखा वो नोट और वहाँ उसका कॉन्सर्ट देखा 5 मिनट के लिए। और मुझे पता था कि मार्केट के सारे लोग मेरे को जज कर रहे हैं, क्या चूतिया है, इतने पैसे कौन देता है, सबकी आंखों में वो वाला खून था। बट आई कुड नॉट गिव 2 fucks ब्रो, बिकॉज 42 डिग्री की धूप के अंदर 2 अंधे लोग बहन जो इतना बढ़िया म्यूजिक बजा रहे थे। It just stops you midway, you know. And so I think what you do, you should never underestimate, because you have no idea the lives you're changing. मैं तो यही कहना चाहता हूँ, cheers to that bro. I wish you the best for your EP or album. जब भी कुछ आ रही है, never No the music EP, video only comes out. singles for Only now. singles. Yes, but Sweet. giving it the best shot, and also making songs with other people, and you know, writing for other people, and एक उनकी हेल्प करना प्रोडक्ट बनाने में। Yeah. ये करना है मेरे को। So you mean like ghostwriting? Not ghost writing. It's like you will get credit for it. I will get credits and money as well, but like you know, because ये भैया ने पेज खोला हमारे दिमाग का, उन्होंने बोला साथ में, हाँ, कि साथ में लिखो। अभी तक हम अकेले लिखते थे, हम सारे जितने भी हैं, मैं अपना लिख रहा हूँ, करुण अपना लिख रहा है, सब अपना अपना। फिर हमने साथ में गाने लिखने शुरू करे, और दैट इज़ अ होल अदर एक्सपीरियंस, एंड दैट मेक्स इट एक्चुअली मेक्स इट मच बेटर।
Yeah? Yes. Because the universal truth gets communicated. No, it's because like you have like a mirror in front of you, so you actually can see Your bad ideas get weeded out also. हाँ exactly. जैसे अगर 3 collective writing कहेंगे इसको ना, तो अगर 4 लोग हैं कमरे में, इतना सारा वो हो जाएगा, उसका पहले ही छानबीन हो जाएगी, और क्या कहते हैं उसको, क्रिटिसिज्म, कि कोई भी वीक लाइन नहीं आएगी. और That tends to happen when you're doing it alone. No, that does not. In your case, मतलब वैसे usually अगर लोग खुद करेंगे और किसी से टेस्ट नहीं कराएंगे, तो वो अकेले लिख रहे हैं. और पता है अकेले लिखने में ना इतना वो भी, you get so caught up with your own thoughts कि it tends to go all over the place. Right. But if like ऐसे चलता है फिर एकदम. Although I will say Beyonce के गाना है ना, Who Run the World Girls, उस पे 7-8 writers थे, but it's just Who Run the World Girls, that's a song. नहीं, I mean it's just what it's about, man. And I think it did its job, right? It did its job, that is true. Yes. सबको पता लग गया था Beyonce is here to stay. Yeah. And I think Afrojack was one of the producers of that song. Afrojack, I haven't heard this name since David Guetta's last album. Yes, Afrojack. Remember that red album that David Guetta came out with back in the day? Yes, I do remember. I'm bulletproof, nothing to lose. मैं एक वो गाना था. I know what this song is. मेरे को नाम याद नहीं आ रहा. But very cool album when it came out. Love me, मस्त था. अच्छा. But people can find your music on Shastri Ji now or Udbhav. That stuff is still on. I don't know, man. Just go to my Instagram and just see whatever the fuck I'm doing. ठीक है, मतलब but do you have a link in your bio that says directs to your music or no? I think so. Okay. पर लोग सर्च तो कर सकते हैं. अभी तो उद्भव अगर मैं सर्च करता हूँ मेरे को तो मिल जाता है Spotify पे. हाँ, शास्त्री जी भी अब देखो धीरे धीरे होपफुली गाने इतने अच्छे होंगे कि आप तक पहुँच जाएंगे वो. Looking forward to it. I really am. अरे सुनाता हूँ आपको मैं, चलो. ठीक है. So you guys can follow him on Shastri Ji on Instagram for now. And I'm so bad at this shit. नहीं, it was great having you on. आज तो बहुत मज़ा आया. मेरे को भी मज़ा आया, बहुत fun मज़ा times. आया. Cheers.